अध्याय 1151 सचमुच एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय। अर्जुन का दिल धड़क उठा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक विशाल पत्थर की पट्टिका प्रकट हुई। पत्थर के स्तंभ पर घनी तरह से भरे विशाल पात्र थे और 4 सबसे बड़े पात्र सच्चे ड्रैगन क्यूई कला थे। पत्थर की स्तंभ के नीचे गहन आकाश संप्रदाय और स्वर्ग शिखर के पुत्र के मार्शल चिकित्सकों ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी। अराजक युद्ध के बीच सभी ने लड़ते हुए पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए समय निकाला। अर्जुन बेहद हैरान था। पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्द असल में मंत्र थे। उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय ने तो सीधे ही संप्रदाय के द्वार पर सच्चे ड्रैगन क्यूई कला का मंत्र स्थापित कर दिया था। चाहे कोई भी आए, आप इस तरह का मंत्र देख सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ा मजाक नहीं है? अर्जुन को ये समझना मुश्किल हो गया। यदि वह ऐसा करता तो क्या उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय को देखने आने वाले सभी लोग इस मंत्र को नहीं देख पाते? अर्जुन को युद्ध में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह एक दूर खड़े होकर अपनी बिजली जैसी दृष्टि से दूर से ही पत्थर के स्तंभ पर लिखे शब्दों को पहचान लेता था। हालांकि जब उन्होंने इसे इस तरह से देखा तो उन्होंने पाया कि सच्ची ड्रैगन क्यूई कला वास्तव में एक अथाह साधना तकनीक नहीं थी, बल्कि सबसे प्राथमिक साधना तकनीक थी। इसका स्तर और कार्य स्पिरिट क्यूई सेंसिंग चैप्टर के समान ही थे, जिसे एक मार्शल कलाकार को संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए विकसित करना पड़ता था। हालांकि अंतर ये था कि ट्रू ड्रैगन क्यूई कला मनुष्यों को ट्रू ड्रैगन क्यूई का अनुभव करने और अपने शरीर को मजबूत बनाने की अनुमति देती थी। यह मूल रूप से अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के बराबर था। अन्य मार्शल कलाकारों ने शुरू में अपने मार्शल कलाकार शरीर को आकार देने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन अन्य मार्शल कलाकारों ने अपने शरीर को आकार देने के लिए ट्रू ड्रैगन क्यूई को महसूस किया। ड्रैगन सभी जानवरों की आत्माएं हैं। अगर इंसान असली ड्रैगन की शक्ति उधार ले पाते तो उनकी ताकत आसमान छू जाती। मंत्र का निचला भाग भी प्रस्तुत किया गया। हालांकि इस प्रकार की सच्ची ड्रैगन क्यू कला बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी हर कोई इसका अभ्यास नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे सच्चे ड्रैगन की क्यूई उधार लेनी पड़ी थी। केवल उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय के पास ही सच्चा ड्रैगन क्यूई था और यह आरोही ड्रैगन चरण पर स्थित था। जब अर्जुन ने ये देखा तो अन्य लोगों ने भी इसे देखा। गहन आकाश संप्रदाय के लोग स्वर्ग पुत्र शिखर मार्शल चिकित्सकों की उपेक्षा करते हुए तुरंत गहराई में भाग गए। स्वर्ग शिखर के पुत्र गहन आकाश संप्रदाय से थोड़ी देर बाद पहुंचे। मंत्र पढ़ने के बाद वे जल्दी से और गहराई में चले गए। अर्जुन अभी भी उसके पीछे लटका हुआ था और उसने पाया कि अभी भी कुछ लोग थे जो उसके जैसा चुनाव करते थे। गुवान जियाओ और फर्स्ट ग्रेड हॉल के अन्य लोग भी पीछे थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। लॉन्ग जिंग युन और झांग जिंग जैसे कई विशेषज्ञ भी थे। तुम हो? गुवान जियाओ ने दूर से अर्जुन को देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसे तुरंत याद आया कि निर्वासन के द्वीप पर अर्जुन ने उसे कैसे बर्बाद कर दिया था। अर्जुन भी काफी हैरान था। ये गुवान जियाओ दरअसल स्वर्ग के 9वें स्तर पर था। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब मैं स्वर्ग दृष्टा अवस्था के 5वें स्तर पर ही था। उसकी साधना का स्तर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? करीब से देखने पर अर्जुन को लगा कि यह फिर से अकल्पनीय था। गुवान शियाओ के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, मानो उसकी प्रतिभा वाकई और भी ज्यादा मजबूत हो गई हो। कैसे? अतीत में गुवान जियाओ के शरीर में केवल स्वर्गीय ग्रेट डार्क एट्रीब्यूट प्रतिभा थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक धुंधली अग्नि ऊर्जा थी, जो दर्शाता है कि उसके पास स्वर्गीय ग्रेट अग्निशेरा प्रतिभा थी। कोई व्यक्ति अचानक से अतिरिक्त जन्मजात प्रतिभा लेकर कैसे आ सकता है? यहाँ तक कि शैतान सागर में उसे जो स्वर्गीय भाग्य की गोली मिली थी, वह भी एक मार्शल कलाकार की वर्तमान प्रतिभा का ही उन्नत रूप थी। हालांकि गुवान जियाओ के पास वास्तव में एक अतिरिक्त स्वर्गीय प्रतिभा थी। गुवान जियाओ ने अर्जुन की तरफ देखा और दूर जाने से पहले ठंडी मुस्कान दी। उसे अर्जुन से बदला लेने की कोई जल्दी नहीं थी। विशाल सेना तेजी से आगे बढ़ी और बहुत जल्दी ही उन्हें एक विशाल टावर दिखाई दिया जिसे ड्रैगन असेंशन स्टेज कहा जाता था। यही है। अर्जुन चौंक गया और जल्दी से ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर की ओर भागा। कहने को और कुछ नहीं है, छीन लो इसे। अर्जुन ने पहले ही बाहर से देख लिया था कि ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर एक प्राचीन स्वर्ग विरोधी आभा थी। यह आभा सच्ची ड्रैगन क्यूई होनी चाहिए और सच्ची ड्रैगन क्यूई कला को सच्ची ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करने के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। हालांकि ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म के भीतर असली ड्रैगन क्यूई पहले से ही बहुत कम थी और ज्यादा कुछ बचा भी नहीं था। कोई कितना समय निकाल सकता है, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता था। घटनास्थल पर स्वर्गीय गहन संप्रदाय और स्वर्गीय शिखर के पुत्र के पास कुल मिलाकर लगभग 800 लोग थे और वे मधुमक्खियों के झुंड की तरह प्रवेश द्वार में घुस रहे थे। अर्जुन भी उनके पीछे पीछे आया और ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म 4 मंजिलों में बंटा हुआ था। अभी वे पहली मंजिल पर थे। ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म की पहली मंजिल के केंद्र में प्रकाश की एक किरण चमक रही थी।
प्रकाश की किरण का व्यास लगभग 10 मीटर था। प्रकाश के भीतर नीले ड्रैगन ऊर्जा की धारियां ऊपर नीचे हो रही थीं। यह मेरा है। एक स्वर्गीय गहन संप्रदाय मार्शल कलाकार पागलों की तरह दौड़ा और प्रकाश स्तंभ की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। एक हरे रंग का ड्रैगन क्यू तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ट्रू ड्रैगन क्यू8 युद्ध में प्रयुक्त होने वाला कोई मार्शल कौशल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी तकनीक थी जो मार्शल कलाकार के शरीर को मौलिक रूप से बदल देती थी। अर्जुन ने देखा कि प्रकाश के स्तंभ में केवल 13 हरे ड्रैगन क्यूई बचे थे। ड्रैगन क्यूई में से एक स्वर्गीय गहन संप्रदाय मार्शल कलाकार के सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसके शरीर पर सियान गैस छिड़क रहा था। मार्शल कलाकार का पूरा शरीर चमक उठा और उसकी ताकत वास्तव में बढ़ने लगी। दफा हो जाओ। स्वर्ग शिखर के एक मार्शल कलाकार ने आगे बढ़कर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल कलाकार को एक ही लात से उड़ा दिया। इस बार सब कुछ अराजकता में था। ऐसा लग रहा था जैसे 800 से अधिक लोग पागल हो गए हों, क्योंकि वे प्रकाश स्तंभ के चारों ओर घिर गए थे। हालांकि 10 मीटर व्यास वाला प्रकाश स्तंभ इतने सारे लोगों को समायोजित करने में असमर्थ था। कई मार्शल कलाकार अंदर लड़े, चाहे उन्हें कितना भी खर्च करना पड़े, फिर भी उन्हें कुछ समय तक प्रकाश स्तंभ के नीचे रहना पड़ा। अगर वह थोड़ी देर और रुकता तो अपने शरीर में सच्ची ड्रैगन क्यूई की एक और डोरी जोड़ पाता। चाहे कुछ भी हो, उसे ये लाभ बाहर से नहीं मिल पाता। चाहे अर्जुन नाटक को कितना भी देखता रहे, वह भी दौड़कर अंदर चला गया। हालांकि वहां बहुत ज्यादा लोग थे। संकरी जगह में 800 से ज्यादा लोग जमा थे। उनमें से कम 90% लोग प्रकाश स्तंभ के बाहर थे। अर्जुन हल्के से उछला और कुछ लोगों के कंधों पर चढ़ गया और प्रकाश के स्तंभ के केंद्र तक तैरता हुआ चला गया। नीले ड्रैगन क्यूई की एक धार तेजी से अर्जुन के शरीर में भर गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के छिद्र तुरंत खुल गए। सच्ची ड्रैगन क्यूई कला। अर्जुन ने तुरंत अपनी साधना तकनीक को गुप्त रूप से प्रसारित किया। ड्रैगन क्यू के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद वह तेजी से विषम मध्याह्न रेखाओं की 8 मध्याह्न रेखाओं का अनुसरण करने लगा। अर्जुन को ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियों, मांस और रक्त में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। मनुष्यों के मांस और रक्त घटकों से वे ड्रैगन के घटकों की ओर बढ़ने लगे। हे भगवान! अर्जुन हैरान रह गया। क्या इस तरह की सच्ची ड्रैगन क्यूई कला वाकई इंसानों की संरचना बदल सकती है? हालांकि जब उन्होंने दोबारा ऐसा महसूस किया तो मामला ऐसा नहीं था। उसका मांस और रक्त ड्रैगन के मांस में नहीं बदला। इसके बजाय उसमें ड्रैगन जाति के शरीर के गुण और शक्ति आनी शुरू हो गई। ड्रैगन जाति के शरीर की ताकत तो गौण थी, लेकिन उसके गुण जबरदस्त थे। ड्रैगन जन्म से ही बेहद शक्तिशाली प्रतिरोधक क्षमता के साथ पैदा होते थे। चाहे वह बर्फ, आग, जहर या यहाँ तक कि युआन क्यूई या डिपक क्यूई हमला हो, उनके लिए कोई भी नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। प्रतिरोध बढ़ गया है। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके पूरे शरीर में प्रतिरोध तेजी से बढ़ रहा था। धमाका! इससे पहले कि अर्जुन अपने होश में आ पाता, एक आकृति ने अचानक उसे प्रकाश स्तंभ की सीमा से बाहर कर दिया। अर्जुन अचानक घूम गया और लगभग खून की उल्टी कर दी। यह कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग जिंगयुन था जिसने उसे गिरा दिया। तुम पागल हो! अर्जुन गरजा। उसने वास्तव में अपने ही लोगों को मारा। लॉन्ग जिंगयुन जोर से हंसा। अगर तुम यह अपने लिए नहीं करोगे तो स्वर्ग तुम्हें नष्ट कर देगा। इस समय दूसरे लोग क्या कहते हैं कि तुम यह अपने लिए नहीं करते? लॉन्ग जिंगयुन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ड्रैगन क्यूई को जी भरकर अवशोषित कर लिया। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत प्रकाश के स्तंभ के पास लौट आया, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ने का इंतजार नहीं किया था। गुवान जियाओ और फर्स्ट ग्रेड हॉल के विशेषज्ञों के एक समूह ने पहले ही लॉन्ग जिंगयुन को लात मार दी थी। वे ड्रैगन क्यूई को भी अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़े। कुछ ही मिनटों में नीले रंग की सच्ची ड्रैगन क्यूई की 13 किस्में में से एक फीकी पड़ने लगी। अध्याय 1152। अर्जुन ने लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी स्थिति ठीक से बनाए रखो और आपस में मत लड़ो, अन्यथा कोई भी इसे छीन नहीं पाएगा। लॉन्ग जिंगयुन ने गुवान जियाओ को गुस्से से देखा, अपने दांत पीस लिए और दहाड़ा, पहले जियांग बेई के साथ सहयोग करो समग्र स्थिति के लिए। ऐसा कहने के बाद लॉन्ग जिंगयुन, मेंग क्विंग और झांग जिंग तुरंत अर्जुन के साथ खड़े हो गए। दूसरी तरफ गुवान जियाओ के नेतृत्व में 7 विशेषज्ञ थे। उनमें से गुवान जियाओ सबसे शक्तिशाली था और बाकी 6 सभी हेवन स्क्रायर लेवल 9 के विशेषज्ञ थे। दोनों पक्षों में कुल 11 विशेषज्ञ थे। सबके क्षेत्र एक जैसे थे और वे अपनी अपनी ताकत के लिए लड़ रहे थे। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को नेतृत्व करने से मना कर दिया, इसलिए उसने चिल्लाने की पहल की, जियांग बेई, निकट पूर्व मेरे साथ नेतृत्व करो। मेन किंग ने लंबी दूरी से हमला करने के लिए जहर की आग का इस्तेमाल किया। ऐसा कहने के बाद उन तीनों ने अपनी तलवारें और खड्ग चलाए और निकट पूर्व ने अपनी हथेलियों का उपयोग प्रकाश के स्तंभ के मुख्य क्षेत्र की ओर करने के लिए किया। डार्क नॉर्थ रोमिंग टाइगर, 3 दहाड़ें। लॉन्ग जिंगयुन ने तलवार हाथ में पकड़ी और तेज गति वाली 3 तलवार की बत्तियां काट दी। तलवार की बत्तियां तीव्रता और आवृत्ति में कांप रही थीं और उनसे एक बहरा कर देने वाली भिनभिनाहट जैसी आवाज निकल रही थी।
ये सचमुच एक खूंखार बाघ के आकाश की ओर दहाड़ने जैसा था। चाओशान स्वर्ग, हिलती हथेली, ज्वार पीछे हटने की शैली। झांग निये ईस्ट ने अपनी बाहें पार की और अचानक आगे की ओर धक्का दिया, जिससे एस्ट्रल क्यूई की एक लहर भयंकर रूप से बाहर निकल आई। अर्जुन अपने हाथ में एक विशाल कृपाण लेकर लाइन के बाईं ओर खड़ा था और ड्रैगन स्पिरिट ब्रेक पर हमला कर रहा था। छोटे बिजली ड्रैगन ने कृपाण की रोशनी को पकड़ लिया और गुवानजियो और अन्य की ओर दौड़ा। उन तीनों के पीछे मेन किंग ने जहरीली शराब का एक बड़ा घूंट पी लिया, अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया और दहाड़ा। 3 समुद्र उदर में प्रवेश कर रहे हैं। अराजकता स्वर्गशैली। उसने मुंह में जहरीली लपटें उगल दी। जहरीली लपटें आसमान में बादलों में फैल गईं और गुवानशिया और बाकी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वे आग की लपटों की बारिश में गिर पड़े। इन 4 लोगों के हमले अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे और वे क्षेत्र में दायरे की रैंकिंग के शिखर पर भी थे। जैसे ही उन तीनों ने हमला किया, आसपास के दूसरे स्वर्ग झांकने वाले मार्शल कलाकार बार बार पीछे हट गए। किसी की भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई, वरना वे निस्संदेह मर जाएंगे। उन चारों ने प्रकाश स्तंभ की स्थिति पर कब्जा करने के लिए अपने भयंकर हमलों पर भरोसा किया और जल्दी से सच्चे ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना था। लड़ते हुए उन्हें सच्ची ड्रैगन क्यूई कला का इस्तेमाल करना था। ये बहुत मुश्किल काम था। जहां तक गुवान शियाओ के 7 लोगों की बात है, वे भी बहुत मजबूत थे। गुवान जियाओ के नेतृत्व में अन्य 6 लोग दोनों ओर हेरिंगबोन की तरह पंक्तिबद्ध थे, लेकिन दोनों ओर 3 लोग नहीं थे। गुवान जियाओ का शरीर कांप उठा और वह चिल्लाया, अत्याचारी शरीर। अन्य 6 हेवंस क्रायर 9वीं परत के विशेषज्ञों ने भी क्रमवार चिल्लाकर कहा। गड़गड़ाहट। अर्जुन और बाकी लोगों के हमले गुवान शियाओ और बाकी लोगों पर पड़े। वे उन्हें घायल नहीं कर पाए। उन्होंने उन 7 को सिर्फ 3 से 5 मीटर पीछे खिसकने दिया। ये किस तरह का भूत मार्शल कौशल है? लॉन्ग जिंगयुन गुस्से में था और चिल्लाया। बाई वुडाओ के घर पर उन्हें पहले ही अत्याचारी शरीर से बहुत नुकसान हो चुका था। अब जब उन्होंने किसी और को अत्याचारी शरीर का इस्तेमाल करते देखा तो उनके दिल थोड़े डर गए थे। डरो मत, अर्जुन ने शांति से कहा। उनके अत्याचारी शरीर बाई वुडाओ से बहुत दूर हैं। वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं। सच में बूढ़े, हमारे हमले ने बाई वुडाओ को घायल कर दिया। बाई वुडाओ को जरा भी चोट नहीं लगी, लेकिन उन 7 को हमने पीछे धकेल दिया और उनके हाव भाव भी बहुत भद्दे थे। झांग नोनकिकी ने कहा। उन्होंने यही कहा, लेकिन अर्जुन को भी कुछ गलत लगा। इस बार गुवान जियाओ का अत्याचारी शरीर उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था जब वह द्वीप पर निर्वासन में थी। ये कहने के बजाय कि उन 7 पर एक साथ हमला हुआ था, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि गुवान जियाओ ने अर्जुन और बाकियों पर कब्जा करने की पहल की थी। यह उनकी आक्रमण शक्ति का लगभग 50% था। गुवान जियाओ का अत्याचारी शरीर थोड़ा ज्यादा मजबूत था। वह लगभग बाई कबीले के सेनापति के बराबर था। जाओ, मूल स्थिति को पुनः स्थापित करो। गुवान जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसके हाथों ने एक घेरा बनाया और काले गहरे रंग के एस्ट्रल क्यूई गुण को 2 शुद्ध काले एस्ट्रल क्यूई वाइप में बदल दिया गया। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो तुरंत ही प्रकाश स्तंभ के मुख्य क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता था और घूमते हुए युद्ध करता था। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और कुछ समय तक तो वे अपने बीच अंतर भी नहीं कर पाए। अर्जुन अभी भी अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। ऐसी परिस्थितियों में उसकी 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला का उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसका कारण ये था कि यदि कोई लड़ने के लिए मार्शल तकनीक प्रसारित करना चाहता था और यदि कोई ड्रैगन क्यू को अवशोषित करने के लिए सच्ची ड्रैगन क्यूई कला प्रसारित करना चाहता था, तो वह एक ही समय में 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि अर्जुन जैसा मार्शल दाव प्रतिभाशाली भी उन तीनों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि लड़ाई के बाद झांग जिंग और मेन किंग कुछ खा नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और लगातार ठंडा पसीना निकल रहा था। उस महिला की आभा में कुछ गड़बड़ है। झांग जिंग ने अपना एस्ट्रल क्यू पाम लहराया और गुवान जियो से टकरा गया। उन दोनों के अलग होने के बाद झांग निये ईस्ट की पूरी हथेली हल्के काले रंग की हो गई। क्या मुझे जहर दिया गया है? झांग जिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह जहर नहीं है, अर्जुन ने कहा। इसका नाम गुवान जियाओ है। इसके जन्मजात गुण गहरे हैं और इसमें जहरीली संक्षारक और भक्षण करने की शक्ति है। जब झांग जिंग और मेंग किंग अंधेरे विशेषता वाले वातावरण से घिरे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी आभा सुचारू रूप से नहीं चल रही थी और जितना अधिक वे लड़ते थे उतना ही अधिक वे थक जाते थे। जहां तक अर्जुन के बिजली के गुण और लॉन्ग जिंगयुन के स्वर्णिम ज्वाला मेरिडियन का सवाल है, वे उससे प्रभावित नहीं हुए। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाएं थीं और उनमें अंधेरे गुणों के प्रति जबरदस्त प्रतिरोध था। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 100 मीटर ऊंचा सूरज अचानक आसमान में प्रकट हो गया। सूरज चमक उठा और सबको अपने में समेट लिया। झांग जिंग और मेंग क्विन के चेहरे तुरंत लाल हो गए और उन्होंने खुशी से कहा, बहुत बेहतर। सूर्य देव तकनीक। गुवान जियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए दांत पीसते हुए कहा,
ये फिर वही कुतिया झुके हुए है। उसके पाले हुए शिष्य हमेशा मेरा सौभाग्य बर्बाद करने आते हैं। उस समय अर्जुन सहमत नहीं था। बाकी सब कुछ कहना आसान था, लेकिन वह अपने मालिक की डांट सहन नहीं कर सकता था। अपना मुंह साफ करो। अर्जुन टीम को छोड़कर गुवान जियो की ओर दौड़ा। मैं कहूंगी। गुवान शियाओ ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसके हाथ एक गोले में फैल गए। उसकी हथेलियों के बीच में प्रकाश का एक काला सर्पिल गोला संघनित हो गया। प्रकाश की काली गेंद के भीतर अंधकार के गुण चरम सीमा तक बढ़ गए थे। भयानक अंधेरी शक्ति ने वास्तव में प्रकाश को उसी क्षण मंद कर दिया। सभी योद्धाओं को अपने शरीर कांपते हुए महसूस हुए, मानो किसी अदृश्य द्रव ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया हो। उनकी सांसें और हृदय की धड़कनें अब अवरुद्ध नहीं थीं। काली गहरी हथेली। गुवान जियाओ ने अपने दाहिने हाथ से प्रकाश की गेंद को पकड़ा और उसे अर्जुन की ओर जोर से पटक दिया। प्रकाश का गोला वामावर्त दिशा में घूम रहा था, तेजी से घूम रहा था। यह एक छोटे काले भंवर जैसा था जो आसपास के मार्शल कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अंधेरे की शक्ति, ये बहुत भयानक है। झांग जिंग जिंग की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। तुमसे डर लगता है? अर्जुन की निगाहें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत बिजली की शक्ति सक्रिय कर दी। उन्होंने बिजली की शक्ति को मूल और अपनी बिजली की आभा को बाहरी परत के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने बिजली की शक्ति को लपेटकर अंदर और बाहर 2 रंगों वाली बिजली की ज्वाला का एक सफेद गोला बनाया। इसके बाद अर्जुन ने भी बिजली की गेंद को गुवान जियो की काली गेंद की ओर फेंका। धमाका। एक सफेद था, दूसरा काला। एस्ट्रल क्यूई के 2 रंग तुरंत हवा में फूट पड़े। जैसे ही 2 मुट्ठी भर गोले आपस में टकराए, वे तुरंत ही प्रकाश के 2 और भी बड़े गोलों में फैल गए। आधे काले, आधे सफेद। सफेद हिस्से पर घने बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी तथा चारों दिशाओं में फैल रही थी। काले पक्ष पर काली रोशनी एकत्रित हो गई और बिखरी नहीं। प्रकाश के 2 गोले एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को अपने में समाहित कर लिया और वे आपस में अभिन्न रूप से लड़ने लगे। अध्याय 1153। सभी मार्शल कलाकार डर के मारे पीछे हट गए और प्रकाश स्तंभ क्षेत्र को दूर छोड़ दिया। यहाँ तक कि लॉन्ग जिंगयुन और अन्य 3, साथ ही गुवान जियो के पीछे के 6 विशेषज्ञ भी इस भयानक दृश्य को देखकर हैरान रह गए। प्रकाश के 2 क्षेत्र अंततः एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। घनी सफेद बिजली धीरे धीरे काले गोले पर आक्रमण कर रही थी। प्रचंड बिजली की शक्ति अंधकार में गुण शक्ति को नष्ट कर रही थी। प्रकाश का काला गोला भी बिजली के गोले में समा गया। काली रोशनी धागों की तरह थी जो बिजली के गोले के चारों ओर लिपटी हुई थी और कसती जा रही थी। पापा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि लड़ाई के दौरान उन दोनों ने अभी तक अपनी ट्रू ड्रैगन क्यू कला बंद नहीं की थी। वे ट्रू ड्रैगन क्यू को बेतहाशा अवशोषित करते हुए लड़ रहे थे। ये देखकर 13 सच्चे ड्रैगन क्यूई में से 2 पहले ही अवशोषित हो चुके थे। सच्चे ड्रैगन क्यू का लगभग आधा हिस्सा अर्जुन और गुवान जियाओ द्वारा अलग किया गया था। प्रकाश स्तंभ का केंद्र जितना बड़ा था, उतनी ही अधिक सांद्रित सच्ची ड्रैगन क्यूई को अवशोषित किया गया तथा वह उतना ही अधिक कुशल था। गुवान शियाओ ने अपने बाएं हाथ से काली गेंद को धकेला और दायां हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों ने तलवार का रूप ले लिया और दूर से अर्जुन की ओर वार किया। छिपा हुआ तीर। उसकी उंगलियों से काली रोशनी की एक लकीर निकली। जैसे ही उसकी उंगलियां तेजी से नीचे सरकी, वह काली रोशनी एक काले तीर में बदल गई और अर्जुन की ओर बढ़ी। गिरती बिजली। अर्जुन की उंगलियां भी नीचे की ओर खिसक गईं। सीधे सफेद लपटों और बिजली की शक्ति को आकर्षित करते हुए एक सफेद लौ को काट दिया जिसने बिजली को चौंका दिया। धमाका। बिजली की गड़गड़ाहट से काला तीर टकराया और दोनों एक ही समय में फट गए। लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोग अर्जुन की ताकत से बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह अर्जुन की पौराणिक ताकत के अनुरूप नहीं था। अर्जुन एक जबरदस्त इंसान था जिसने बाई वुडाओ को हराया था। सामान्य तौर पर अगर अर्जुन गुवान शियाओ को हराना चाहता तो उसे हर कदम उठाना पड़ता। दरअसल अर्जुन ने बाई वुडाओ के खिलाफ स्वर्ग विरोधी सातत्यवादी भूत कारागार का इस्तेमाल किया था। उसकी युद्ध शक्ति अब की तुलना में अनगिनत गुना ज्यादा मजबूत थी। स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। हमें क्या करना चाहिए? झांग जिंग ने दोनों के बीच चल रही अटूट लड़ाई को देखा और अवचेतन रूप से पूछा। लॉन्ग जिंगयुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सांस लो। हालांकि मैं ड्रैगन क्यूई को सांस के जरिए अंदर नहीं ले सकता, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर है। ये 3 लोग गुवान जियो की ओर से 6 लोगों के साथ प्रकाश के स्तंभ के बीच में ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करने लगे। जहां तक अधिक मार्शल कलाकारों का प्रश्न है, वे ड्रैगन क्यूई का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सके। इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ताकत और अधिक मजबूत होती जा रही थी, या यूं कहें कि उसका प्रतिरोध और अधिक मजबूत होता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसका मांस और खून मजबूत हो रहा है और उसकी सहनशक्ति भी मजबूत हो रही है।
शुरुआत में वह गुवान जियाओ की अंधेरे विशेषता शक्ति के करीब आने की असुविधा महसूस कर सकता था, लेकिन अब असुविधा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करना चाहता हूँ। अरे, मैं यहाँ तक बिना किसी खर्चे के नहीं आ सकता। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह स्वर्गीय गहन संप्रदाय था या स्वर्गीय शिखर के पुत्र के मार्शल अभ्यासी, लेकिन उन्होंने अचानक नियंत्रण खो दिया और पागलों की तरह प्रकाश के स्तंभ के केंद्र की ओर उड़ गए। गुवान जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने अपना हाथ हिलाया और एक काली लौ प्रकट हुई। मार्शल कलाकार की छाती पर काली ज्वाला एक पूर्ण ध्वनि के साथ फट गई और काली लपटें हर जगह फैल गईं। मार्शल आर्टिस्ट ने अपना मुंह चौड़ा किया और एक भी करुण चीख नहीं निकाली। वह असल में काली लपटों में पिघल गया था। अगर ये लपटें मानव शरीर से टकराएं तो वे जलने में सक्षम होनी चाहिए। अगर वे पर्याप्त समय तक जलती रहें तो वे कोयला या राख में भी बदल सकती हैं। हालांकि गुवान जियाओ की अंधेरे विशेषता वाली लपटों ने जलने को घातक नहीं बनाया, बल्कि उसे खा लिया। काली लपटों को जंग लगने और बर्फ के ढेर में गिरते पिघले हुए लोहे की तरह घुसने के लिए केवल मानव त्वचा के एक छोटे से टुकड़े की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से यह एक दोहरी प्रतिभा है। अर्जुन का दिल कांप उठा। काली लपटें स्वर्गीय श्रेणी की अग्निशिराओं और स्वर्गीय श्रेणी की काली शिराओं के अलावा और कुछ नहीं थीं। गुवान जियाओ का चेहरा और भी ठंडा होता गया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और आसमान में आग का एक काला गोला लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। प्रकाश की एक दोहरी प्रतिभा वाली गेंद प्रकट हुई। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश में सफेद लपटों और सफेद बर्फ का एक गोला दिखाई दिया। एक काली लौ, एक बर्फीली लौ। प्रकाश की दो बड़ी गेंदें फिर से टकरा गईं। अर्जुन को लगा कि यह बहुत अविश्वसनीय है। हालांकि गुवान जियाओ का काला गुण शक्तिशाली था, फिर भी यह एक स्वर्गीय स्तर का था। जहां तक उनकी लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता का प्रश्न है, वह दिव्य गुणवत्ता वाली थी। लेकिन अब विशेषताओं की लड़ाई में वह वास्तव में गुवान जियाओ को पूरी तरह से कुचलने में असमर्थ था। इससे केवल एक ही समस्या समझ में आती है। गुवान जियाओ जिस साधना तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, वह अभी भी उसकी अपनी तकनीक से बेहतर थी। 9 वज्र परिवर्तन, सूर्य देव तकनीक, 9 शुद्ध ब्रह्मांड तकनीक और उन्नत स्वतंत्रता शास्त्र युद्ध में प्रयुक्त साधना तकनीकें नहीं थीं। सूर्य देव तकनीक के अलावा, जिसका उपयोग सूर्य को शांत करने के लिए किया जा सकता था, अन्य सभी केवल सहायक साधना तकनीकें थीं। और अर्जुन ने वास्तव में लड़ने के लिए उच्च स्तरीय स्वर्गीय स्तर की साधना तकनीक का उपयोग किया था, जिसे उसने गहन आकाश संप्रदाय स्वर्गीय वज्रअग्नि से प्राप्त किया था। हालांकि गुवान जियाओ की साधना तकनीक स्वर्गीय बिजली की आग को हल्के ढंग से दबा सकती थी, जिसका अर्थ था कि यह कम से कम एक उच्च श्रेणी की स्वर्गीय श्रेणी थी या उससे भी अधिक उच्च श्रेणी की स्वर्गीय श्रेणी थी। बाई कबीले ने उसे ये दिया होगा। इस महिला के गहन आकाश संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई, मानो उसका कोई अंत ही न हो। इस समय उन दोनों ने पहले ही सभी 9 ड्रैगन क्यूई को समाप्त कर दिया था। 9 ड्रैगन क्यू में से कम 4 को अर्जुन और गुवान जियाओ के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था, जबकि अन्य 4 को लॉन्ग जिंगयुन और गहन आकाश संप्रदाय के अन्य 6 के बीच विभाजित किया गया था। अंतिम को प्रकाश स्तंभ के किनारे मार्शल कलाकारों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अभी भी अंतिम 4 बचे हैं। गुवान जियाओ की आंखें हिल गईं जब उसने आसपास के गहन आकाश संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों को देखा और कहा, चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। मार्शल आर्टिस्ट को आदेश मिला और वह तुरंत दूसरी मंजिल की ओर दौड़ा। तुम लोग भी जाओ, लॉन्ग जिंगयुन ने स्वर्ग के पुत्र पीक मार्शल कलाकार पर चिल्लाया। वे पहली मंजिल के लिए लड़ रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें पता लगाना पड़े कि दूसरी मंजिल पर क्या है। बहुत जल्दी ही दोनों पक्षों के मार्शल कलाकार वापस लौट आए। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल अभ्यासी सबसे पहले वापस लौटे और चिल्लाए, दूसरी परत लाल ड्रैगन क्यूई है। ये पहली परत की हरी ड्रैगन क्यूई से भी अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी मार्शल कलाकार एक जोरदार धमाके के साथ तितर बितर हो गए और वे सभी दूसरी मंजिल पर भाग गए। इसके तुरंत बाद ब्लैक सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, लेकिन हम इसे अवशोषित नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ड्रैगन ऊर्जा की दूसरी परत को अवशोषित करने से पहले हमें नीले ड्रैगन ऊर्जा की एक परत को अवशोषित करना होगा। सचमुच, दूसरी मंजिल से एक आकाश को हिला देने वाली गर्जना आई। सैकड़ों मार्शल कलाकार फिर से वहां आ पहुंचे। केवल अंतिम 2 सियान ड्रैगन क्यूई बचे थे। सैकड़ों मार्शल कलाकार पहले से ही क्रोधित थे। यदि वे दूसरी मंजिल पर लाल ड्रैगन क्यूई नहीं देखते तो ये ठीक होता, लेकिन अब जब उन्होंने इसे देख लिया है तो वे पहली मंजिल पर हरे ड्रैगन क्यूई को नहीं छोड़ सकते थे। जब तक वे इस मंजिल को छोड़ देंगे, तब तक ऊपरी 3 मंजिलें उनके लिए किसी काम की नहीं रहेंगी। क्या बकवास है। सांप्रदायिक विचारों को भूल जाओ। पहले उन दोनों को मार डालो। चाहे हम कितनी भी कम सियान ड्रैगन ऊर्जा अवशोषित करें, ये कुछ न करने से बेहतर है। किसी को नहीं पता था कि किसने चिल्लाया, लेकिन तभी डिप्पर क्यूई का एक धागा अर्जुन और गुवान जियाओ की ओर दौड़ा।
डिपर क्यूई की इस किरण का कोई असर नहीं हुआ, इसे तो बस प्रकाश की दो बड़ी गेंदों ने निगल लिया। लेकिन तभी सैकड़ों एस्ट्रल क्यूई एक आंधी की तरह अर्जुन और अन्य दो की ओर बह गए। अर्जुन और गुवान शियाओ दोनों हैरान रह गए, ये कोई मजाक नहीं था। 800 से ज्यादा हेवन स्क्रायर रियल मार्शल आर्टिस्ट्स ने एक ही समय में दो लोगों पर हमला किया। चाहे वे दोनों कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने निर्णायक रूप से टकराव छोड़ दिया और सीधे पीछे हट गया। अर्जुन के पीछे से भारी मात्रा में डिपर क्यूई झुंड में आ गिरी। उसके पास बचने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए वह बस अपने शरीर के एक झटके से शून्य में छिप सकता था। गुवान शियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने खुद को बचाने और प्रकाश के स्तंभ के केंद्र से पीछे हटने के लिए जल्दी से एक मोटी काली ढाल तैयार की। 800 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट अब अपनी पहचान की परवाह नहीं करते थे। अपने क्षेत्र की खातिर उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। अव्यवस्था, सभी ने धक्का मुक्की की, ऊपर नीचे कूदे और प्रकाश के स्तंभ की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 1154, ये कृतघ्न कमीने। लॉन्ग जिंगयुन क्रोधित हो गया और उसने मार्शल कलाकारों पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम मरना नहीं चाहते? अर्जुन ने लॉन्ग जिंगयुन की बांह पकड़ी और कहा, अगर तुमने एक व्यक्ति को मारा तो कोई बात नहीं, क्या तुम इन 800 लोगों को मारने की हिम्मत करोगे? सावधान रहना कि कहीं जनता का गुस्सा न भड़क जाए और तुम्हें जिंदा न दफन कर दिया जाए। 800 लोग, जिनमें से प्रत्येक मुंह में लार भरकर डूब गया। लेकिन लॉन्ग जिंगयुन अभी भी अनिच्छुक था। उन्हें दे दो, अर्जुन ने कहा। आखिरी दो ड्रैगन क्यूई चले गए हैं, अगर वे इसे काट भी दे तो कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा अतिवादी नहीं हो सकते। इसके अलावा इनमें से लगभग आधे लोग हमारे स्वर्गीय शिखर पुत्र के साथी हैं। ये कहना तुम्हारे लिए आसान है, तुमने इतनी ड्रैगन क्यूई सोख ली है तो जाहिर है तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन का मजाक उड़ाया। अंतिम दो ड्रैगन क्यूई के अलावा अर्जुन और गुवान जियाओ ने शेष 11 ड्रैगन क्यूई में से 3 को अवशोषित कर लिया था। शेष 5 को लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया और उनमें से प्रत्येक के लिए 1 से भी कम था। इतना मत कहो, दूसरी मंजिल पर जाओ। अर्जुन ने दूर से देखा कि दूसरी तरफ गुवान जियो और अन्य लोग पहले ही दूसरी मंजिल की ओर उड़ चुके थे। सच्ची ड्रैगन क्यूई कला अत्यंत सरल थी और यह कई चरणों में विभाजित नहीं थी। लेकिन ड्रैगन ऊर्जा जितना अधिक वह ग्रहण करता, उतना ही उसके गुण ड्रैगन के करीब होते जाते। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वहां वास्तव में एक लाल ट्रू ड्रैगन क्यूई था। प्रकाश की किरण पहली मंजिल से भी अधिक चौड़ी थी, जिसका व्यास 20 मीटर था। हालांकि लाल ड्रैगन क्यूई की मात्रा घटकर केवल 8 दयनीय टुकड़ों तक रह गई थी। स्वर पुत्र शिखर के 4 लोग और गहन आकाश संप्रदाय के 7 लोग फिर से लड़े और एक दूसरे से उलझने लगे। उन्होंने पाया कि ट्रू ड्रैगन क्यूई आर्ट में परिवर्तन के बाद उनकी डिपर क्यूई वास्तव में अधिक मजबूत हो गई थी। अर्जुन ने अपना हाथ घुमाया और गुवान जियाओ पर एक ब्लेड लाइट मारी और पाया कि उसकी ब्लेड लाइट और भी ठोस थी। ये कृपाण लाइट की 2 किरणों को एक साथ बलपूर्वक नर्म करने के बराबर थी, लेकिन फिर भी इसका आकार एक ब्लेड लाइट जितना ही था। डिपर क्यूई का घनत्व बहुत बढ़ गया। इस बार हम मुख्य स्थान पर कब्जा करेंगे। लॉन्ग जिंगयुन कभी भी अर्जुन को अकेले सभी लाभ नहीं देगा। उन्होंने झांग जिंग और मेंग किंग ने तुरंत मुख्य स्थान पर कब्जा कर लिया। हालांकि गुवान जियो के आने के बाद प्रकाश की एक बड़ी काली गेंद ने सीधे उन तीनों को पीछे धकेल दिया। अर्जुन ने गुवान शियाओ के साथ फिर से युद्ध किया। लॉन्ग जिंगयुन और बाकी लोग तैयार नहीं थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे मुख्य क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वे गुवान जियाओ को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें केवल पीछे धकेला जा सकता था। एक अच्छे पद पर आसीन होने के लिए आपके पास उस प्रकार की ताकत होनी चाहिए। अर्जुन, वापस आओ। लॉन्ग जिंगयुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। क्या तुम पागल हो? अर्जुन दंग रह गया। लॉन्ग जिंगयुन ने गुस्से से कहा, आपने पहले स्तर पर पहले ही बड़ी मात्रा में ड्रैगन क्यूई को अवशोषित कर लिया है, अब दूसरे स्तर को अवशोषित करने की हमारी बारी है। अर्जुन इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। उसने बस उसके कंधे पकड़े और कहा, ठीक है, तुम लोग कोर पोजीशन चाहते हो ना, जाओ, मैं इसे नहीं छीनूंगा। लॉन्ग जिंगयुन ने बहुत अच्छा सोचा। हालांकि वह गुवान जियाओ को हरा नहीं सका, लेकिन उसे गुवान जियाओ का सीधा सामना नहीं करना पड़ा। बस उसके साथ सीधे गुरिल्ला युद्ध लड़ो। लड़ते हुए इधर उधर घूमते रहो, हर समय खुद को मुख्य क्षेत्र में रखो। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। यद्यपि अर्जुन ने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुख्य क्षेत्र की आधी सीटें खाली हो जाएंगी। गहन आकाश संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने तुरंत अर्जुन का स्थान ले लिया। जब लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोग आगे बढ़े तो वे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के बाकी लोगों को पीछे हटाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों की मदद से लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोग प्रवेश भी नहीं कर सके।
यहाँ तक कि उसे पीछे धकेल दिया गया। वह प्रकाश स्तंभ के मध्य वलय के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करने में लगभग असमर्थ हो गया और उसे किनारे पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। मैं सचमुच अच्छे लोगों को नहीं जानती। अर्जुन ने उदासीनता से लॉन्ग जिंगयुन की ओर देखा। मैं मुख्य क्षेत्र के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेती हूँ, तभी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम मध्य जिले में ड्रैगन क्यू को अवशोषित कर लोगे, मुझे भगा दोगे। तुम तो सूप भी नहीं पी सकते। वह जियांग बेई सही कह रही है, झांग जिंग ने सूखी हंसी में कहा। बूढ़े यून, जियांग बेई को ही काम संभालने दो। अर्जुन ने लॉन्ग जिंगयुन की उपेक्षा की और सीधे आगे बढ़कर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के कुछ शिष्यों को खदेड़ दिया। वह और गुवान जियाओ बराबर बराबर बांटते रहे। लॉन्ग जिंगयुन इतना अनिच्छुक था कि उसकी आंखें चिंता से लाल हो गईं। पहले स्तर पर अर्जुन ने इतनी अधिक ड्रैगन क्यूई अवशोषित कर ली थी कि उसकी और अर्जुन की ताकत पहले ही अलग हो चुकी थी। यह एक चेन रिएक्शन था। दूसरी मंजिल पर भी उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। अर्जुन, लॉन्ग जिंगयुन आगे बढ़ा और अर्जुन का कंधा पकड़ लिया। उसने झट से कहा, इस तरह तुम हम तीनों को कोर पोजीशन में रहने दोगे। तुम हमारे पीछे खड़े रहो और गुवान जियाओ को रोकने के लिए दूर से हमला करने में हमारी मदद करो। इस तरह हम तीनों को ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। क्या मेरे विचार से समस्या हल हो गई? लॉन्ग जिंगयुन उत्साह से मुस्कुराया। आखिरकार उसे समस्या का हल मिल ही गया था। लेकिन अर्जुन ने पलटकर उसे ठंडेपन से देखा। क्यों? तुम कौन होते हो तुम्हारी इस तरह मदद करने वाले? हा 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 हा। लॉन्ग जिंगयुन की बातें सुनकर गुवान जियाओ भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। झांग जिंग और मेंग क्विंग ने भी आश्चर्य से लॉन्ग जिंगयुन को देखा। ऐसे घटिया विचार के लिए व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना आवश्यक है। अर्जुन आपके पिता नहीं हैं, वे आपकी मदद करने के लिए खुद का बलिदान क्यों देंगे? मैं, लॉन्ग जिंगयुन अर्जुन की वजह से लगभग दम घुटने से मर गया। क्या हम साथी नहीं हैं? उसने गुस्से से कहा। मुझे यह मत बताओ कि तुम अपने साथियों को एक भी लाभ नहीं देते। तुम किस तरह के मार्शल कलाकार हो? जियांग बेई, तुम्हारे पास ये क्या चीजें हैं? क्या स्टार गिल्ड में रहना तुम्हारे लिए दिलचस्प है? गुवान जियाओ ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। आप हमारे गहन आकाश संप्रदाय में क्यों नहीं शामिल हो जाते? यद्यपि आपने हमारे संप्रदाय के लिए अंतहीन परेशानियां ला दी हैं, फिर भी जब तक आप आने के लिए तैयार हैं, हम निश्चित रूप से उच्चतम स्तर के उपचार के साथ आपका स्वागत करेंगे। क्या तुम मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते? अगर तुम और मैं साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो इस दुनिया में हमारा प्रतिद्वंद्वी और कौन हो सकता है? अपना वसंत और शरद ऋतु का सपना देखो। अर्जुन चिल्लाया। कौन तुम्हारे गहन आकाश संप्रदाय जैसे जानवर के साथ रहना चाहता है? किसी की दयालुता की सराहना करने में असफल। गुवान जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं और उसने तुरंत अर्जुन की ओर एक बड़ा मुंह भर काली लपटें उड़ा दी। अर्जुन के हाथों ने मुहरें बना ली और गुवान जियाओ पर वज्रपात कर दिया। धमाका, गड़गड़ाहट और आग की टक्कर से भयानक लहरें उत्पन्न हुई। वे दोनों लड़ना बंद नहीं कर सके और ड्रैगन क्यूई को बराबर बराबर बांटते रहे। गुवान जियाओ ने गुस्से से कहा, क्या तुम मूर्ख हो या बेवकूफ? क्या तुमने मेरी ताकत का पता नहीं लगाया? मैं तुमसे कभी पीछे नहीं रहा। जब तक आप आते रहेंगे, बाई कबीला आपकी देखभाल करेगा और आप और भी शानदार मार्शल आर्ट तकनीकें सीख सकेंगे। यह आपकी वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर है। बकवास। अर्जुन दहाड़ा। भले ही मैं आत्महत्या कर लूं, मैं बाई कबीले के किसी भी कचरे को नहीं छूऊंगा। गुवान जियाओ के शब्दों ने अर्जुन के दिल के दर्द को छू लिया। वह बाई कबीले का सदस्य था। वह बाई कबीले की सभी तकनीकें और युद्ध कौशल सीख सकता था, लेकिन बाई कबीले ने उसे बेरहमी से त्याग दिया। अर्जुन में हिम्मत थी। चाहे उसने जो भी सीखा हो, वह चाहे कितना भी घटिया स्तर का क्यों न हो, वह बाई कबीले से कभी दया की भीख नहीं मांगेगा। गुवान जियाओ और अर्जुन ने 8 लाल ड्रैगन क्यू को पहले ही 4 भागों में बांट दिया था। बाकी 2 को लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोगों ने अपने में समाहित कर लिया था। इस समय निचले स्तर पर मार्शल कलाकार पहले ही पहुंच चुके थे। अच्छा नहीं, केवल आखिरी 2 ही बचे हैं, उन्हें छीन लो। विभिन्न गुटों के 800 योद्धाओं ने अनजाने में अर्जुन और गुवान जियाओ पर फिर से हमला कर दिया था। ऊपरी 3 मंजिलें। इस बार अर्जुन बेहद निर्णायक था। उसने सीधे आखिरी 2 ड्रैगन क्यू छोड़ दिए और तीसरी मंजिल की ओर उड़ चला। अध्याय 1155। तीसरी मंजिल पर ड्रैगन क्यू पीले रंग का था, जो 30 मीटर व्यास वाली प्रकाश किरण में ऊपर नीचे तैर रहा था। ड्रैगन क्यू की कुल संख्या घटकर 6 रह गई थी। इस परत में ड्रैगन क्यूई दूसरी परत में लाल ड्रैगन क्यूई की तुलना में और भी अधिक तीव्र थी। सच्चे ड्रैगन क्यू की शुद्धता बहुत बढ़ गई थी। ये पहली परत से तो तुलनीय ही नहीं थी, बल्कि दूसरी परत से दोगुनी सघन थी। यह अब भी पहले जैसा ही था। अर्जुन और गुवान जियाओ ने कोर को बराबर बराबर बांट लिया और बाकी 9 लोगों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बांट लिया। जैसे ही पीली ड्रैगन क्यू उसके शरीर में प्रवेश करती, अर्जुन को महसूस होता कि उसका शरीर और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। उसे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
उस चीज को भाग्य कहते हैं। वह इस पर्वत श्रृंखला की दिशा को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, साथ ही इस पर्वत श्रृंखला में आध्यात्मिक शिराओं के स्थान को भी समझ सकता था। यह असली ड्रैगन की क्षमताओं में से एक थी। ड्रैगन अक्सर दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक नसों को ढूंढ लेते थे, उन पर रेंगते थे और खुद ही साधना करते थे। अर्जुन ने मन ही मनाह भरी। मार्शल आर्ट के जन्म को 3,30,000 साल बीत चुके थे। इस दौरान मार्शल आर्ट के अनगिनत खजाने खत्म हो चुके थे। उदाहरण के लिए सोआरिंग ड्रैगन संप्रदाय की सच्ची ड्रैगन क्यूई कला सोआरिंग ड्रैगन संप्रदाय की केवल एक शुरुआत थी, लेकिन अब इस तरह की क्यूई शोधन तकनीक भी वर्तमान मार्शल आर्ट की दुनिया में खो गई है। तीसरी परत में पीला ड्रैगन क्यूई अभी भी अर्जुन और गुवांजियो के बीच लगभग आधा विभाजित था। जब दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार ऊपर पहुंचे तो वहां केवल एक पीली ड्रैगन ऊर्जा बची थी। अर्जुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन मार्शल कलाकारों के आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना उसने मोर्चा संभाला और ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म की आखिरी मंजिल, चौथी मंजिल पर पहुंच गया। 8 स्वर्गीय ड्रैगन। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। चौथी मंजिल की संरचना में भारी परिवर्तन हुए थे। पूरी चौथी मंजिल 8 पत्थर की ड्रैगन मूर्तियों से घिरी हुई थी। 8 ड्रैगनों के ड्रैगन प्रवेश द्वार मुख्य क्षेत्र में एक पत्थर के चबूतरे की ओर लक्षित थे। पत्थर के चबूतरे पर सिर्फ एक प्रकाश पुंज था और उसका व्यास सिर्फ 1 मीटर था। उस प्रकाश के भीतर सिर्फ एक सुनहरा ड्रैगन क्यू था। केवल एक व्यक्ति को अनुमति है। गुवान जियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये ड्रैगन आरोहण मंच है, अर्जुन चिल्लाया। सुनहरा ड्रैगन क्यू ऊपर नीचे तैर रहा था। उसका आकार बिल्कुल ड्रैगन जैसा था। वह अब गैस की एक लंबी डोरी नहीं थी, बल्कि एक असली ड्रैगन के आकार में उकेरी गई थी। ड्रैगन क्यू के शरीर पर मौजूद शब्द भी अचंभे में पहचाने जा सकते थे। 8 पत्थर के ड्रैगन पर घनीभूत शब्द लिखे हुए थे। इससे पहले कि अर्जुन शब्द पढ़ पाता, गुवान जियाओ पहले ही ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ चुका था। वह ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म पर कब्जा करना चाहती है। लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोग तुरंत ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर उड़ गए। ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म पर केवल एक ही व्यक्ति साधना कर सकता है। गुवान जियाओ की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उसका एक पैर ड्रैगन असेंशन स्टेज पर पड़ गया। अर्जुन का दिल धड़क उठा जब वह छाया बदलकर मंच पर आया। बस एक कदम दूर। गुवान जियाओ का बायां पैर पहले ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ा दिया था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और वह अर्जुन को तुरंत हरा देना चाहती थी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ गुवान जियाओ वास्तव में पीछे की ओर उड़ गया। एक पत्थर के ड्रैगन के शरीर से बुरी तरह टकराया और मुंह भर खून थूक दिया। जियांग बेई इतनी शक्तिशाली कब हो गई? झांग निये ईस्ट हैरान रह गया। अर्जुन और गुवान जियाओ के बीच अभी जो लड़ाई हुई थी वह हमेशा से अटूट रही थी। उसने गुवान जियाओ को एक ही वार में क्यों उड़ा दिया? ये जियांग बेई नहीं है, ये तो प्रकाश का वह सुनहरा स्तंभ है। लॉन्ग जिंगयुन ने प्रकाश स्तंभ की ओर इशारा किया। जिस क्षण अर्जुन ने ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, प्रकाश के सुनहरे स्तंभ ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया और गुवान जियाओ को दूर फेंक दिया। इससे पहले कि अन्य लोग लॉन्ग जिंगयुन की बातों को समझ पाते, गुवान जियाओ पहले ही उठकर फिर से प्रकाश के स्तंभ की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जैसे ही उसके शरीर ने प्रकाश के स्तंभ को छुआ, पेन की आवाज फिर से गूंज उठी। गुवान जियाओ बेहद सदमे में थी और गुस्से से भर गई। उसने हार मानने से इनकार कर दिया, भले ही वह मर गई हो। उसने प्रकाश स्तंभ पर काली दीपक की हुई लपटें भी छोड़ी। हालांकि हर बार जब उन्हें प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ मिला तो वे सभी बिना किसी अपवाद के वापस लौट आए। शब्दों को देखो। लॉन्ग जिंगयुन ने उत्तर खोजने के लिए जल्दी से पत्थर के ड्रैगन पर शब्दों को देखा। ये देखने के बाद ही उन्हें कारण और प्रभाव समझ में आया। सच्ची ड्रैगन क्यू कला एक ऐसी कला थी जिसे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति भी विकसित कर सकता था। इस तकनीक को विकसित करने वाले व्यक्ति को एक उच्च कोटि का मार्शल कलाकार होना चाहिए, अन्यथा वे केवल हरे ड्रैगन क्यू की ही साधना कर सकते थे। उनमें से अधिकांश भी हरे ड्रैगन क्यू का सामना नहीं कर पाते। एक बार जब वे मानव मांस और रक्त से ड्रैगन क्यू से दूषित हो जाते तो उनका भौतिक शरीर भी नष्ट हो जाता। यद्यपि प्राचीन लोगों के युद्ध कौशल बहुत ही अद्भुत थे, फिर भी उनकी शारीरिक बनावट आधुनिक युद्ध कलाकारों से भिन्न नहीं थी। प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में सोआरिंग ड्रैगन संप्रदाय के शीर्ष शिष्य कोई और नहीं बल्कि स्वर्गपुत्र फैंग जैसे लोग थे। स्वर्गपुत्र फैंग इंटरनेट से दुनिया भर में आए थे। उनमें से हर एक प्रथम श्रेणी का व्यक्ति था जिसे उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय में रखा गया था। इसलिए आज इन 800 से अधिक लोगों में से लगभग हर कोई सच्ची ड्रैगन क्यूई कला की साधना करने में सक्षम था। जहां तक ड्रैगन क्यूई की उत्पत्ति का प्रश्न है, इसमें समय लगेगा। सियान ड्रैगन क्यूई की पहली परत हर 100 साल में पैदा होगी,
लाल ड्रैगन क्यूई की 2 परतें हर 200 साल में पैदा होती थीं, पीले ड्रैगन क्यूई की 3 परतें हर 300 साल में पैदा होती थीं और सुनहरे ड्रैगन क्यूई की 4 परतें हर 500 साल में पैदा होती थीं। इसके अलावा ये ड्रैगन क्यू अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ता था। एक बार जब यह एक निश्चित मात्रा तक बढ़ जाता तो रुक जाता। उदाहरण के लिए पहली मंजिल पर 13 टुकड़े थे और दूसरी मंजिल पर 8 टुकड़े। इसे बेहद अनमोल कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय ने भी ड्रैगन क्यू को बहुत महत्व दिया और इसे अपने शिष्यों को ग्रहण करने के लिए नहीं दिया। खासकर सुनहरे ड्रैगन क्यूई की विशेषता, इसकी शक्ति लगभग एक असली ड्रैगन के बराबर थी। 2 लोगों के लिए एक ही समय में साधना करना असंभव था, इसलिए प्रकाश का वह स्वर्ण स्तंभ वास्तव में एक सुरक्षात्मक उपाय था। ये सुनिश्चित करता था कि केवल एक ही शिष्य उस पर खड़ा होकर उसे अवशोषित करे, अन्यथा अगर वे दोनों उसे साझा करते तो उनके शरीर फट जाते और एक साथ मर जाते। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के सुरक्षा उपाय से गलती से गुवानजियो को बाहर कर दिया जाएगा। सबने ईर्ष्या से अर्जुन को देखा। उन्होंने देखा कि सुनहरी ड्रैगन क्यूई धीरे धीरे अर्जुन के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। जहाँ तक अर्जुन की बात है, वह पालथी मारकर बैठा था। उसके पूरे शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो कोई असली ड्रैगन दुनिया में उतर रहा हो। इतना मजबूत, मैं जियान बेई की हालत को प्रकाश के सुनहरे स्तंभों के माध्यम से बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। झांग जिंग जोर से चिल्लाया। मैं जियान बेई की हालत को प्रकाश के सुनहरे स्तंभों के माध्यम से बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। झांग जिंग की बातें सुनकर गुवान जियाओ अचानक दंग रह गई और उसकी आंखें घूम गईं। वह फुसफुसाती हुई झांग जिंग की तरफ दौड़ी। उसके दाहिने हाथ ने सीधे झांग जिंग का गला पकड़ लिया और अर्जुन पर चिल्लाई, बाहर निकलो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार डालूंगा। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। लॉन्ग जिंगयुन और मेंग क्विंग पहले ही झांग जिंग को बचाने के लिए गए थे, लेकिन वे दोनों गुवानजियो को नीचे गिराने में असमर्थ थे। गुवानजियो की तो बात ही छोड़ दें, जिसके पास 6 सहायक थे। जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। गुवान जियाओ के हाथ की ताकत कुछ अंकों से बढ़ गई, जिससे निया ईस्ट का चेहरा लाल हो गया और वह मरने वाली थी। अर्जुन ने धीरे से आह भरी और खड़ी हो गई। इस दृश्य ने लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोगों को बहुत हैरान कर दिया। क्या अर्जुन वास्तव में सभी को जीवित रहने का मौका देने के बदले में बाहर आना चाहता था? लॉन्ग जिंगयुन अर्जुन के व्यवहार को समझ ही नहीं पाया। अगर वो होता तो उसके सारे साथी मारे भी जाएं, तो भी वो प्रकाश स्तंभ से आधा कदम भी बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। क्यों? कोई भी सुनहरे ड्रैगन क्यूई के प्रलोभन का सामना करते हुए हार क्यों मान लेगा? झांग निया ईस्ट तो अर्जुन का मित्र भी नहीं था। फिर गुवान जियाओ हंसा। मैंने पहले ही आपके गुस्से का अनुमान लगा लिया है। जैसा कि कहा जाता है, एक व्यक्ति निर्दयी नहीं होता है और स्थिर नहीं रह सकता है। जियान बेई, आप पर्याप्त निर्दयी नहीं हैं। आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। जैसे ही अर्जुन एक कदम आगे बढ़ने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। गुवान जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। क्यों? तुम बाहर नहीं आओगे? अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि गुवान जियाओ बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन के चेहरे पर अचानक बड़ी मात्रा में काली गैस दिखाई दी। अध्याय 1156। क्या? सभी लोग स्तब्ध थे। ये समझने में पूरी तरह असमर्थ थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। जब स्वर्ण ड्रैगन क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो अर्जुन के चेहरे पर काली क्यूई क्यों दिखाई देने लगी? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म एक जाल था? जो भी साधना करने ऊपर जाता उसकी मृत्यु हो जाती, या ड्रैगन असेंशन स्टेज पर साधना करने का कोई और तरीका भी था? अर्जुन का चेहरा और भी दर्दनाक होता गया। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया और वह कालापन उसके पूरे शरीर में फैलने लगा, गर्दन, कंधों और बाजुओं तक। 1 मिनट से भी कम समय में अर्जुन का पूरा शरीर काला पड़ गया। वह पू की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से दांत भींचने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से खांसने लगा। हर एक कौर से काले धुएं की एक मोटी परत निकलती। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। कुछ गड़बड़ है। यह एहसास गुवान जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। आओ। एक क्षण में ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म की पूरी चौथी मंजिल पर एक भयानक चीख गूंज उठी। एक भूत जैसी चीज अचानक संघनित गैस के रूप में अर्जुन के मुंह से बाहर निकल गई। स्वर्ग भक्षक दानव। गुवान जियाओ बहुत खुश हुई। उसने झांग निया ईस्ट को छोड़ दिया और सीधे स्वर्ग निगलने वाले दानव की ओर दौड़ी। ये स्वर्ग निगलने वाला दानव अर्जुन के लिए हमेशा से एक समस्या रहा था। उसने इसे बाहर निकालने की कई बार कोशिश की थी, हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे कभी सफलता नहीं मिली। स्वर्ग निगलने वाला दानव मानो उसके आध्यात्मिक सागर में विलीन हो गया था। हालांकि स्वर्ग निगलने वाला दानव अंततः इस बार सुनहरे ड्रैगन क्यूई का सामना करने में असमर्थ था और स्वचालित रूप से अर्जुन के शरीर से बच निकला।
ये बात कोई साधारण बात नहीं थी। जिस क्षण स्वर्ग निगलने वाला दानव प्रकट हुआ, पूरी चौथी मंजिल पूर्ण अंधकार में बदल गई। पहले ये स्टार गिल्ड द्वारा बंधी हुई थी, लेकिन बाद में द्वीप पर अंधेरे ताकतों द्वारा इसे बंदी बना लिया गया और इसे प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के साथ व्यापार करने की कोशिश की गई। आधे रास्ते में ही अर्जुन ने उसे काट लिया और अपने पेट में निगल लिया। ये स्वर्ग निगलने वाला दानव कभी अपने पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुआ था। कौन जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था। चौथी मंजिल के आकाश में स्वर्ग निगलने वाला दानव तेजी से फैलकर काले बादलों में बदल गया। अंदर प्रकाश की दो काली किरणें स्वर्ग निगलने वाले दानव की आंखों की तरह चमक रही थीं। उस क्षण सभी मार्शल कलाकारों को लगा जैसे उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई हो। वह अनियंत्रित रूप से आकाश में प्रवाहित हो रही थी। धिक्कार है। लॉन्ग जिंगयुन ने जल्दी से अपनी साधना तकनीक प्रसारित की, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी वह अपने आध्यात्मिक सागर की रक्षा करने में असमर्थ था। यदि इसे चूस लिया जाए तो क्या ये स्वर्ग के विशेषज्ञ को नश्वर में बदलने जैसा नहीं होगा। लॉन्ग जिंगयुन, झांग जिंग और बाकी सभी स्तब्ध रह गए। वे सब चौथी मंजिल से भागना चाहते थे, लेकिन काले बादलों के भीतर का आकर्षण उन्हें बेतहाशा अपनी ओर खींच रहा था। कोई भी उस दृश्य से बच नहीं पा रहा था। एक बार यह चीज प्रकट हो जाए तो इससे होने वाली तबाही निश्चित रूप से उस विश्व विनाशक दिव्य बिजली से कम नहीं होगी जो वहीं गिर गई हो, क्योंकि यह एक जीवित प्राणी है, ये सचेत है। इस समय गुवान जियो अचानक एक फुसफुसाहट के साथ काले बादल में घुस गया। इसके तुरंत बाद काले बादलों से दयनीय चीखों की लहरें उठीं। हिस, सांसों की एक कर्णभेदी ध्वनि आई और काला बादल अचानक सिकुड़ने लगा। स्वर्ग निगलने वाला दानव अनिच्छा से दहाड़ा। वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव को अवशोषित कर रही है। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और उसका दिल बैठ गया। शट अप! वह स्वर्ग भक्षक दानव के साथ विलीन नहीं हो रही थी, बल्कि उसे आत्मसात कर रही थी। ये सचमुच एक संपूर्ण आत्मसात था। गुवान जियाओ में अंधकार के प्रति एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा थी। संयोग से वह राक्षसों के गुणों से मेल खाती थी। वह स्वर्ग निगलने वाले दानव को पूरी तरह से निगल सकती थी और उसे परिष्कृत कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसे यूडोंगहाई और गहन आकाश संप्रदाय के अन्य लोग पूरा करने में सक्षम नहीं थे। गुवान जियाओ ने इस तथ्य का लाभ उठाया कि स्वर्ग निगलने वाला दानव अभी अभी मुक्त हुआ था और अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने पहल की। निश्चित रूप से आकाश में काले बादल तेजी से सिकुड़ गए और अंततः गुवान जियो की छाया दिखाई दी। अनगिनत मात्रा में काली गैस पागलों की तरह पीछे हटी हुई एक के बाद एक किस्में गुवान जियाओ के मुंह में वापस चली गईं। गुवान जियाओ ने तुरंत पतली हवा से ध्यान किया और जल्दी से स्वर्ग निगलने वाले दानव को परिष्कृत किया। ये दृश्य कुछ ऐसा था जिसकी अर्जुन कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने शुरू में सोचा था कि वह सुनहरे ड्रैगन क्यू को अवशोषित कर लेगा, इसलिए गुवान जियाओ को कुछ नहीं करना था। कौन जानता था कि स्वर्ग निगलने वाला दानव आधे रास्ते में मारा गया था और गुवान जियो ने इसका फायदा उठाया था। लॉन्ग जिंगयुन और बाकी लोग जमीन पर गिर पड़े। सौभाग्य से स्वर्ग भक्षक दानव ने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली थी। उनके शरीर खाली छोड़ने के लिए समय बहुत कम था, लेकिन अगले ही पल लॉन्ग जिंगयुन उछल पड़ा और चिल्लाया, भागो भागो, इस महिला ने राक्षस को खा लिया है, अब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे तीनों पागलों की तरह नीचे भागे। इसके तुरंत बाद तीसरी मंजिल पर मौजूद मार्शल कलाकार भी आगे बढ़ गए। 800 से अधिक लोग पहली नजर में ही भ्रमित हो गए। सुनहरे प्रकाश में अर्जुन का पूरा शरीर राजसी और दबंग आभा की परत में लिपटा हुआ था। जहां तक गुवान जियाओ का सवाल है, वह आकाश में तैर रही थी और उसका पूरा शरीर काली गैस की एक परत में लिपटा हुआ था, जो एक विधर्मी बुराई थी। स्थिति को समझने के बाद इन मार्शल कलाकारों ने बिना ये जाने कि उन्हें मरना है या नहीं, तुरंत अर्जुन पर हमला कर दिया और ड्रैगन असेंशन स्टेज पर पुनः कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उनका हमला बेकार गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने लगभग सभी तरीके आजमा लिए थे। लगभग आधा घंटा बीत गया था और वे अर्जुन को बाहर निकालने में असफल रहे। हालांकि इस समय गुवान जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां बिल्कुल काली थीं। हा 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 हा। गुवान जियाओ ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, लोहे के जूतों में पैर रखने के बाद कोई जगह नहीं मिलती। लो, मैं गुवान जियाओ ने वास्तव में स्वर्ग निगलने वाले दानव को निगल लिया है। जैसे ही वह बोल रहा था, गुवान जियाओ अचानक भीड़ की ओर झपटा। वह बदल गई थी। वह अब भी इंसान थी, लेकिन वह एक ऐसी इंसान थी जिसने स्वर्ग निगलने वाले दानव को परिष्कृत कर लिया था। उसने वास्तव में अपना अतिरंजित मुंह खोला और तीनों मार्शल कलाकारों को वहीं निगल लिया। उसके दांत भी तीखे और तीखे हो गए थे। इंसानी दांतों की हर पंक्ति नुकीले दांतों की 4 पंक्तियों में बदल गई थी। तीनों मार्शल कलाकार बुरी तरह चीखे और गुवान जियाओ ने उन्हें टुकड़ों में चबा डाला। उनके शरीर से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और गुवान जियाओ ने उसे अपने पेट में निगल लिया। यहाँ तक कि गहन आकाश संप्रदाय के 6 विशेषज्ञ जो उसके पीछे थे, इस दृश्य को देखकर दंग रह गए।
हा, बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा सुधार। गुवान जियाओ शरारती अंदाज में हंसी। उसकी हंसी में दरअसल दोहरा स्वर था, एक तो उसकी अपनी आवाज थी और दूसरी कर्कश और असहनीय, मानो वह गिलास को पकड़ने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल कर रही हो। गुवान जियो ने एक बार फिर रक्त बेसिन का विशाल मुंह खोला और एक और 3 स्वर्गक्रिया दायरे मार्शल कलाकारों को निगल लिया। एक स्वर्गीय दृष्टा 7वें चरण के मार्शल कलाकार की शारीरिक शक्ति पहले से ही काफी थी, लेकिन गुवान जियो के मुंह में ये सोयाबीन चबाने जैसा था, टुकड़ों में टूट रहा था। राक्षस। कई मार्शल कलाकार बुरी तरह डर गए और उन्होंने गुवान जियाओ पर हमला करने के लिए अपने डिपक्यूई को छोड़ दिया, लेकिन गुवान जियाओ ने सीधे अपनी बाहें फैला दी और चिल्लाया, आओ। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। सैकड़ों एस्ट्रल क्यूई ने गुवान जियाओ को मारा और उसकी छाती में फट गए। हालांकि उसके बाद ताओ ताओ की तारकीय ऊर्जा की लपटें गायब हो गईं। गुवान जियो वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित था। मूलतः उन मार्शल कलाकारों और गुवान जियाओ की ताकत में बहुत अंतर था। इस समय गुवान जियाओ और स्वर्ग निगलने वाले दानव की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अतुलनीय प्रतिरोध, ये सैकड़ों लोग मिलकर भी उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। गुवान शियाओ जोर जोर से हंसा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उस पर हमला हो रहा है। वह बस भीड़ में से भागा और एक ही बार में 3 लोगों पर टूट पड़ा। एक ही बार में 3 लोग। इस समय ड्रैगन आरोहण मंच पर सुनहरी रोशनी बुझ गई थी। एक अजगर दहाड़ता हुआ 9 स्वर्गों में पहुंचा। अर्जुन नीचे चला गया। उसके पूरे शरीर में कोई अजीब बदलाव नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी का जरा भी अंश नहीं था। हालांकि उसके शरीर पर एक ड्रैगन आभा थी। गुवान जियाओ पलटी और तेजी से अर्जुन की ओर झपटी। उसने जोर से अपना मुंह खोला और अर्जुन के सिर पर अपने तीखे दांत गड़ा दिए। अर्जुन ने भावशून्यता से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। कच। गुवान जियाओ ने अर्जुन की मुट्ठी काटी, लेकिन उसने उसे नहीं काटा। किसी अज्ञात समय पर अर्जुन की मुट्ठी की सतह पर तैरती हुई रोशनी की एक परत उभरी। ये तैरती हुई रोशनी ड्रैगन के तराजू जैसी थी। अध्याय 1157। ये भावना बहुत मजबूत है। अर्जुन ने उसकी बांह को देखा और गुवान जियो को दूर फेंक दिया। सच्चा ड्रैगन हथियार फोर्जिंग तकनीक, सच्चा ड्रैगन क्यूई। यहाँ तक कि जब उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय भी जीवित था, तब भी बहुत कम लोग थे जो सफल हो सके। हर 500 साल में गोल्डन ड्रैगन क्यूई केवल एक बच्चे को जन्म देगी। अगर गोल्डन ड्रैगन क्यूई की साधना करने वाला हर व्यक्ति सफल भी हो जाए तो भी ये 500 साल बाद ही सफल होगा। हालांकि अर्जुन को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि गोल्डन ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करने के बाद स्वर्ग निगलने वाला दानव इसका सामना करने में असमर्थ था और उसके शरीर से बच निकला। यद्यपि गुवान जियाओ के शरीर में गोल्डन ड्रैगन क्यूई नहीं थी, फिर भी पहले कुछ स्तरों में उसके शरीर में पीला ड्रैगन, लाल ड्रैगन और नीला ड्रैगन क्यूई था। हालांकि स्वर्ग निगलने वाले दानव को अवशोषित करने के बाद इन 3 प्रकार के ड्रैगन क्यू को बाहर नहीं निकाला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल गोल्डन ड्रैगन स्तर का सच्चा क्यूई ही स्वर्ग निगलने वाले दानव को दबा सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है? गुवान जियाओ लुढ़क कर जमीन पर स्थिर होकर गिर पड़ी। उसने अर्जुन की ओर ऐसे देखा जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हो और बोली, तो क्या हुआ अगर मैं गोल्डन ड्रैगन क्यू की साधना करूं? मत भूलना, मेरे पास सिर्फ स्वर्ग भक्षक दानव ही नहीं, 3 तरह की ड्रैगन क्यू भी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे मुकाबले की नहीं हूँ। गुवान जियाओ को यकीन नहीं हुआ। जब वह लुढ़क कर जमीन पर गिरी तो उसका दाहिना हाथ जमीन पर पटक गया। उसकी हथेली के चारों ओर एक काला चक्रवात सा छा गया। चक्रवात ऊपर और ऊपर उठता गया, मुड़ता हुआ और काले अजगर में बदल गया। ये काला ड्रैगन स्पष्ट रूप से जानबूझकर ड्रैगन के आकार की नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काले ड्रैगन के शरीर के भीतर की शक्ति अंधेरे गुण की थी, साथ ही स्वर्ग निगलने वाले दानव की भयानक शक्ति भी थी। गुवान जियाओ का बायां हाथ फंस गया और काला ड्रैगन अर्जुन की ओर दौड़ पड़ा। जब काला अजगर प्रकट हुआ तो वहां मौजूद सभी मार्शल कलाकारों को लगा कि उनकी आभाएं सुचारू नहीं रहीं। उनकी आभा का संचार धीमा होता गया। उन्होंने गुवान शियाओ के इस मौके का फायदा उठाया और अर्जुन से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया और जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग गए। तुम कहाँ भाग रहे हो? सब यहीं रुको, मेरा सबसे अच्छा टॉनिक। गुवान जियाओ की आंखें घूम गईं और उसका बायां हाथ फिर से मुड़ गया। काला अजगर तुरंत मुड़ा और भीड़ की ओर उड़ गया। अर्जुन ने तुरंत कदम बढ़ाया। वह अचानक एक प्रतिरूप में बदल गया और काले अजगर का रास्ता रोक दिया। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर ली और काले अजगर ने उसे बेरहमी से मारा। धमाका। जिस क्षण भयानक काले अजगर ने अर्जुन पर हमला किया, अर्जुन की भुजाओं पर सुनहरे अजगर के शिल्कों की एक पतली परत उभर आई। हालांकि ये तैरती हुई रोशनी केवल अर्जुन को गुवान जियो से लड़ने की ताकत दे सकती थी, लेकिन यह उसे कोई फायदा नहीं दे सकती थी। गुवान जियाओ हमला कर रहा था जबकि अर्जुन बचाव कर रहा था। स्वाभाविक रूप से बचाव पक्ष नुकसान में था। काले ड्रैगन के प्रभाव से अर्जुन सचमुच उड़ गया। उसने एक पत्थर की ड्रैगन मूर्ति पर जोर से प्रहार किया, जिससे उस मजबूत मूर्ति का ड्रैगन मुंह आधा टूट गया।
ये देखकर कि उसे बढ़त मिल गई है, गुवान जियाओ बेहद उत्साहित हो गया और उसने तुरंत ब्लैक ड्रैगन को अर्जुन की ओर हमले का दूसरा दौर जारी रखने का आदेश दिया। सिर्फ तुम ही जानते हो कि कैसे हमला करना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने ट्रू ड्रैगन Q8 घुमाया और आते हुए काले ड्रैगन पर क्षैतिज वार किया। जमीन से एक सुनहरी कृपाण जैसी रोशनी निकली। कृपाण की रोशनी एक सुनहरे अर्धचंद्र की तरह थी जो जमीन को रगड़ती हुई तिरछी उड़ान भरती हुई काले ड्रैगन के चेहरे पर अत्याचारपूर्ण ढंग से प्रहार कर रही थी। गोल्डन ड्रैगन QE। गुवान जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। आपकी एस्ट्रल QE को गोल्डन ड्रैगन QE द्वारा बदल दिया गया है। धमाका। सुनहरी कृपाण की रोशनी ने काले अजगर को बेतहाशा चीर डाला। 1 सेकंड में ही अजगर का मुंह 2 टुकड़ों में कट चुका था। 2 सेकंड में कृपाण की रोशनी अजगर के सिर में गहराई तक घुस गई थी। 3 सेकंड बाद ब्लेड की रोशनी ने ड्रैगन के पूरे सिर को काट दिया और ड्रैगन के शरीर को भेद दिया। ये सुनहरी आभा इतनी शक्तिशाली है, अर्जुन ने खुद इसकी उम्मीद नहीं की थी। सच्चे ड्रैगन शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी सभी ऊर्जाओं के प्रति बहुत मजबूत प्रतिरोधक क्षमता थी। नान ये जानती थी, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी सुनहरी आभा का भी इतना प्रतिरक्षात्मक प्रभाव था। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति स्वर्ण ड्रैगन QE की प्रतिरक्षा ने ब्लेड के प्रकाश को गुवान जियाओ के अधिकांश अंधकार गुणों के प्रति प्रतिरक्षित बना दिया, जबकि दुष्ट प्राणियों के प्रति स्वर्ण ड्रैगन QE के संयम ने अधिकांश स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसों की शक्ति को नियंत्रित कर दिया। 2 निरोधक प्रभावों के कारण स्वर्णिम कृपाण प्रकाश ने एक काले ड्रैगन को मात्र 5 सेकंड में 2 भागों में विभाजित कर दिया। यद्यपि इस युद्ध की गति बहुत तेज थी, लेकिन एक मार्शल कलाकार के लिए इसे बच पाना बहुत कठिन था। गुवान जियाओ ने बहुत पहले ही सुनहरे कृपाण प्रकाश को चकमा दे दिया था। सुनहरे कृपाण प्रकाश के हमले से बचते हुए, मैं बुराई में विश्वास नहीं करता। गुवान जियाओ ने अचानक पीछे लुढ़ककर दोनों हाथों से एक लंबा काला कोड़ा पकड़ा और उसे अर्जुन पर फेंक दिया। कोड़ा प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो घूमकर अर्जुन की ओर चला। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण को तानकर काले इंद्रधनुष के चारों ओर लपेट दिया। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, विशाल कृपाण काले इंद्रधनुष से दूषित होने लगी। धीरे धीरे उसके ब्लेड पर काले धब्बे फैल गए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा, जिससे विशाल कृपाण कांपने लगा। भिन्न भिन्न अचानक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और काला इंद्रधनुष टुकड़ों में बिखर गया तथा हवा में काले धब्बों के रूप में बिखर गया। तुमसे लड़ना बेकार है, भाई वुडाओ को तुम्हारा ख्याल रखने दो। गुवान जियाओ ने अपने होंठ चाटे और उसका शरीर काले धुएं में बदल गया जैसे ही वह सीटी बजाते हुए निचली मंजिल की ओर बढ़ी। अर्जुन ने उस दिशा में 3 सुनहरी कृपाण लाइटें काट दी जहां से गुवान जियाओ भाग निकला था। जहां तक गुवान शियाओजुन का प्रश्न है, वह बड़ी चतुराई से चकमा देकर अपनी परछाई की चमक के साथ गायब हो गया। अच्छा नहीं, वह उन मार्शल कलाकारों को खा जाएगी। अर्जुन भी एक प्रतिबिंब में बदल गया जब वह अपने हाथ में विशाल कृपाण लेकर उसका पीछा कर रहा था। दोनों एक के बाद एक ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म से उतर गए। गुवान जियाओ ने अगुवाई की और उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय की गहराइयों में उड़ती रही। उसकी गति बहुत तेज थी। हवा में बस एक काला निशान छोड़ते हुए वह गायब हो गई। उसे स्वर्ग निगलने वाले दानव की गति विरासत में मिली है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और तेजी से गुवान जियाओ का पीछा किया, लेकिन वह किसी भी तरह गुवान जियाओ को पकड़ने में असमर्थ रहा। स्वर्ग निगलने वाले दानव की गति गुवान जियाओ की अपनी गति के साथ मिलकर एक हो गई और बहुत तेज हो गई। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने महान पूर्णता सच्चे ड्रैगन हथियार निर्माण तकनीक का अभ्यास किया था, लेकिन उसने अपने शरीर और दीपक QE को ड्रैगन जाति की कुछ विशेषताओं को ही धारण करने दिया था, गति के संदर्भ में कोई लाभ प्राप्त किए बिना। गुवान जियाओ की गति अर्जुन की तुलना में 10 गुना अधिक थी। हालांकि उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय का आकार कितना बड़ा था, इन 2 स्वर्ग विरोधी राक्षसों के लिए ज्यादा देर तक उड़ने की जगह नहीं थी। वे दोनों 2 सेकंड से भी कम समय तक उड़े। उसके बाद उन्हें एक ऊंची और अजीब इमारत दिखाई दी। सभी मार्शल कलाकार जो पहले ही भाग निकले थे, पहले ही इमारत के सामने की ओर भाग चुके थे। इमारत के शीर्ष पर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी जिस पर गुड फॉर्चून पैलेस लिखा हुआ था। सौभाग्य, औषधीय गोलियां। गुवान जियाओ जोर से हंसा, काले धुएं में बदल गया और चिल्लाते हुए ऊंची इमारत में घुस गया। अर्जुन ने जब घटना स्थल का पता लगाया तो पाया कि वहां की स्थिति बहुत अजीब थी। हॉल के अंदर जगह बहुत चौड़ी थी, लेकिन गुवान जियाओ सहित सभी मार्शल कलाकार बेहद सतर्क दिख रहे थे। जमीन पर 3 मानव आकार के भूरे निशान थे। अर्जुन सबसे आखिर में अंदर आया। उसे ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उसे बस जमीन पर पड़े 3 धूसर मानव जैसे निशान बहुत अजीब लग रहे थे। उसने जल्दी से महल का नाप लिया और पाया कि पूरा महल एक गोलाकार जगह में था, जो एक गोलाकार दीवार से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर कुल 9 विशाल मानव आकार की पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। 9 पत्थर की मूर्तियां 100 मीटर से अधिक ऊंची थीं और अलग अलग आकार की थीं।
उनमें से कुछ लोग अपने हाथों में बड़ी तलवार लेकर सीधे खड़े थे, जबकि अन्य ने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया हुआ था और अपने दाहिने हाथ में एक मस्सा पकड़े हुए थे। वहां पत्थर की मूर्तियां भी थीं, जिनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। हथेलियां एक दूसरे के सामने थीं तथा उनके हाथों के बीच आग की एक गेंद का आकार था। इन सभी पत्थर की मूर्तियों की आंखों में लाल लपटें जल रही थीं और मुंह में टिमटिमा रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है? अर्जुन ने फिर जमीन पर पड़े मानव आकार के निशानों पर नजर डाली। तीनों मानव आकार के निशान अभी भी हरा धुआं छोड़ रहे थे। अध्याय 1158। चलो जियांग बेई, हम एक और 100 राउंड लड़ेंगे। गुवान जियाओ ने अपने होंठ चाटे और अर्जुन को उकसाया। उसकी आंखों में एक अदृश्य धूर्तता थी। जियांग बेई, हिलना मत। झांग जिंग अचानक चिल्लाया, तुम यहाँ एस्ट्रल क्यूई का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना पत्थर की मूर्ति की लपटों में तुम तुरंत जलकर राख हो जाओगी। 3 लोग पहले ही इसकी चपेट में आ चुके हैं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि गुवान जियाओ उसे भड़काना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह मर जाए। चूंकि वह एस्ट्रल क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी शारीरिक तकनीक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह अर्जुन और गुवान जियाओ के फायदे उतने ज्यादा नहीं थे। गुवान जियाओ दिव्य सूक्ष्म क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ होने के बाद उसकी अंधेरे विशेषता प्रतिभा सजावट के बराबर थी। हालांकि आखिरकार वह भी ट्रू ड्रैगन वेपन रिफाइनिंग तकनीक के बॉडी टेम्परिंग से गुजर चुकी थी और उसकी शारीरिक फिटनेस अभी भी बहुत मजबूत थी। उन मार्शल कलाकारों ने उससे बदला लेने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। वह ये भी जानती थी कि सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। फिलहाल कोई भी पहले तोप का चारा बनने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए वह बहुत सतर्क भी थी और यहाँ किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जैसे ही सभी लोग एक दूसरे के साथ गतिरोध में थे, कुछ ही दूर से एक अस्पष्ट क्लिक की आवाज आई। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हल्की सी आवाज भी सभी को सतर्क कर देती थी। अनगिनत निगाहें आवाज की दिशा की ओर उठ गईं। स्वर्ग पुत्र शिखर का एक मार्शल कलाकार अपनी आंखों में भय लिए सबको देख रहा था। उसी समय उसका दाहिना हाथ महल के अंत में एक अजीब पत्थर की ड्रैगन मूर्ति के मुंह को छू गया। वहां एक पत्थर का अजगर भी था जो गोते की शक्ल में गोता लगा रहा था। उसका शरीर आसमान में था और सिर नीचे। शी लॉन्ग के मुंह में त्यानजी फेंक के मार्शल कलाकार ने किसी तरह एक छोटा सा अष्टकोणीय ब्रोकेड बॉक्स चिपका दिया था। तुम क्या कर रहे हो? गुवान जियाओ चिल्लाया। स्वर्गीय पुत्र शिखर मार्शल कलाकार को सब देख रहे थे। पहले तो वह इतना डरा हुआ था कि हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन गुवान जियाओ की दहाड़ सुनकर उसने जबरदस्ती ब्रोकेड का डिब्बा खोला और अंदर क्या था इसकी परवाह किए बिना उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। लेकिन सभी ने देखा कि यह एक औषधीय गोली थी। औषधीय गोली का आकार केवल एक अंगूर के बराबर था, लेकिन इसकी सतह पर एक शुभ बादल के समान अमर ऊर्जा की एक परत उभरी हुई थी। उसे उगल दो। गुवान जियाओ गुस्से से भर गई। वह सबसे पहले आगे बढ़ी और मार्शल आर्टिस्ट के मुंह में घुस गई। जल्दबाजी में मार्शल कलाकार ने गुवान जियाओ के पेट में लात मारी, फिर घूम गया और बाहर कूद गया। गुवान जियाओ गन क्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और लगभग सभी युद्ध कौशल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे लड़ने के लिए पूरी तरह से शारीरिक तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता था। जहां तक यहाँ के मार्शल आर्टिस्टों की बात है, तो वे सभी सैकड़ों लड़ाइयों के बाद पैदा नहीं हुए थे। वे सभी शारीरिक तकनीक से लड़ने में माहिर थे। हाँ, मार्शल आर्टिस्ट के भाग जाने के बाद वह तुरंत जोर से हंसा। मैंने इसे खा लिया। मैंने अमर ऊर्जा की गोलियां खा लीं। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन के पास जाते हुए भौहें चढ़ाईं और कहा, उस गोली की गुणवत्ता तो देखो। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बुदबुदाया, मैंने पहले कभी इस रूप में कोई औषधीय गोली नहीं देखी। मैंने सुना है कि औषधीय गोली एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद एक असामान्य घटना घटित होगी। उसने अभी जो गोलियां खाई हैं, वे बहुरंगी शुभ बादलों से ढकी हुई हैं। मुझे लगता है कि सबसे निचली गोली 5वीं श्रेणी की सबसे उच्च श्रेणी की गोली है ना? गोलियों को वर्गीकृत किया गया था और एक ही स्तर की गोलियों के अलग अलग गुण हो सकते थे। उदाहरण के लिए टियर 5 कायाकल्प गोली उन टियर 5 गोलियों में से एक थी जिन्हें इस स्तर पर रैंक नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है कि यह 6ठी श्रेणी की है, लॉन्ग जिंगयुन ने कहा। हालांकि टियर 5 औषधीय गोलियां कीमती होती हैं। मैंने अपने संप्रदाय में भी ऐसी कई देखी हैं। हालांकि इस रूप में टियर 5 औषधीय गोली कभी नहीं मिली। चलो पहले निरीक्षण करते हैं, अर्जुन ने कहा। हर कोई मार्शल आर्टिस्ट की ओर देख रहा था, यह नहीं जानते हुए कि वह किस प्रकार की गोली खा रहा है या इसका क्या प्रभाव होगा। मार्शल कलाकार की अभिव्यक्ति उत्तेजित और क्रूर थी क्योंकि वह अपनी ताकत बढ़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही उसका क्रूर चेहरा दर्द में बदल गया। 1 मिनट से भी कम समय में उसका सिर सचमुच पागलों की तरह फैलने लगा और बड़ा होता गया। पेंग, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्टिस्ट का सिर अचानक फट जाएगा। खोपड़ियां, दिमाग सब जगह जमीन पर बिखरे पड़े थे। हिस, जहर की गोली। लॉन्ग जिंगयुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। गुवान जियाओ भी दंग रह गई। देखने से लग रहा था कि वो भी बहुत डरी हुई है।
शुक्र है कि अभी गोली हाथ नहीं लगी, वरना वो खुद ही अपना सिर उड़ा लेती। उस अजगर के मुंह में एक रास्ता है। लॉन्ग जिंगयुन किसी अज्ञात समय पर अर्जुन का साथ छोड़कर शी लॉन्ग की ओर दौड़ पड़ा था। उन्होंने एक ब्रोकेड बॉक्स खोदने की कोशिश करते हुए ड्रैगन का मुंह भी खोद डाला। गुवान जियाओ आगे बढ़ा और लॉन्ग जिंगयुन से टकरा गया। लॉन्ग जिंगयुन गुस्से में था, अब आप एस्ट्रल क्यूई का उपयोग नहीं कर सकते, मैं आपसे नहीं डरता। लॉन्ग जिंगयुन के हाथ बाघ के पंजे में बदल गए और उन्होंने गुवान जियाओ की कलाइयों को पकड़ लिया और फिर उन्हें ऊपर की ओर मोड़ दिया। उसका हाथ बेहद मजबूत था और गुवान जियाओ की कलाइयां तो उसने लगभग तोड़ ही दी। खुशकिस्मती से उसने ट्रू ड्रैगन क्यूई को आत्मसात कर लिया था और उसकी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार हुआ था। गुवान जियाओ ने लॉन्ग जिंगयुन की छाती पर पैर रखा और पीछे की ओर कलाबाजी की। उसने अपनी कलाइयों को सीधा किया और उसी समय जमीन पर दौड़ी, जिससे लॉन्ग जिंगयुन अपनी कोहनी से उछलकर उड़ गया। लॉन्ग जिंगयुन ने जल्दी से अपने बाएं हाथ से ड्रैगन का सिर पकड़ लिया। इस प्रहार से ड्रैगन का सिर सचमुच फट गया। इसके तुरंत बाद गुललुलुलुलुलु ड्रैगन के मुंह से बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां निकलीं। इन गोलियों की संख्या 100 से भी अधिक थी और वे जमीन पर हर जगह बिखरी हुई थीं। इसे छीन लो, किसी ने चिल्लाया और सभी ने घबराकर जमीन पर पड़ी गोलियां छीन लीं। रुको, अर्जुन दहाड़ा, लेकिन उसकी बात कौन सुनेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट ने हाथ बढ़ाकर जमीन पर पड़ी एक लाल रंग की गोली को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां गोली पर पड़ी, गोली फट गई। आग की भयावह लहर ने 800 से अधिक लोगों को उड़ा दिया। ये बल इतना प्रबल था कि अर्जुन भी उसे झेल नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ से टक्कर लग गई हो। उसका शरीर असंतुलित हो गया और वह जोर से पीछे की ओर उछला। फिर वह एक विशाल पत्थर की मूर्ति के पैर से जोर से टकराया। कोई भी बच नहीं पा रहा था। वे जमीन पर पड़े चीख रहे थे। कुछ के हाथ टूट गए थे, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल थे। इस तरह किसी की भी हिम्मत किसी भी गोली को छूने की नहीं हुई। कोई ब्रोकेड बॉक्स नहीं। अर्जुन उठे, अपने कंधों को रगड़ा और गोली खाने के बाद मरने वाले पहले मार्शल कलाकार की ओर चल पड़े। उन्होंने मार्शल कलाकार के हाथ से ब्रोकेड बॉक्स निकाला और उस पर 3 छोटे शब्द लिखे, आत्मा एकत्र करने की गोली। हालांकि जमीन पर पड़ी सभी औषधीय गोलियां स्वतंत्र थीं और उनके चारों ओर कोई ब्रोकेड बॉक्स नहीं लिपटा हुआ था। अर्जुन ने अजगर के मुंह के अंदर झांका और उसके ऊपरी जबड़े में एक गोल छेद देखा। वहां एक गोली थी जिसे लुढ़काकर बाहर निकाला जा सकता था। दूसरी ओर अजगर के मुंह के निचले जबड़े में एक अष्टकोणीय छेद था और छेद में एक ब्रोकेड बॉक्स पड़ा हुआ था। हर बार जब कोई गोली निकलती है तो वह ब्रोकेड के डिब्बे में गिर जाती है। ये वाकई बहुत तकलीफदेह है। अर्जुन अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। जमीन पर इतनी सारी गोलियां पड़ी हैं, कौन जाने ये किस ब्रोकेड बॉक्स से मेल खाती हैं। सभी ब्रोकेड बक्से से बाहर निकालें और देखें। गुवान जियाओ दौड़कर आया। अर्जुन पिंग ने अपनी कृपाण उठाए और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तब गुवान जियाओ ने कहा, चिंता मत करो, एस्ट्रल क्यूई के बिना जिसे भी हम मारेंगे वह मर जाएगा। भले ही हम स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रहार करें, कोई परिणाम नहीं होगा। उसने ड्रैगन के मुंह में ब्रोकेड बॉक्स पकड़ा और कहा, 3 लाशें आत्मा शोधन गोली ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसने जमीन पर पड़ी गोलियों की तरफ देखा। 3 लाशों वाली आत्मा शुद्धि की गोली कौन सी है? नाम से ही पता चल रहा था कि यह एक जहरीली गोली है। हालांकि सभी गोलियां शुभ बादलों में लिपटी हुई थीं और उन्हें उचित ठहराने का कोई तरीका नहीं था। इससे भी अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि अर्जुन और अन्य लोगों ने 50,000 साल पहले संप्रदाय में शामिल गोलियों के बारे में भी नहीं सुना था। अध्याय 1159। अर्जुन ने गुवान जियाओ के हाथ से ब्रोकेड बॉक्स छीन लिया और ऊपर देखते हुए कहा, 3 लाशें आत्मा शोधन गोली, नीचे 2 छोटे शब्द हैं, रैंक 6, सब निकाल दो। गुवान जियाओ उत्साहित हो गई। टियर 6 गोली के बारे में सुनते ही वह शांत नहीं रह सकी। उसने बस ड्रैगन के मुंह के निचले जबड़े पर थप्पड़ मारा। स्वूश 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 स्वूश। अपलक झपकते ही जमीन पर 100 से अधिक ब्रोकेड बक्से गिर गए। ये सभी 6ठी कक्षा की गोलियां थीं। हिस, यहाँ तक कि अर्जुन भी हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। 6ठी क्लास की गोलियां, ऐसा खजाना बाहर बहुत दुर्लभ था। गहन आकाश संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने जल्दी से गुवान जियाओ से कहा, भूत डॉक्टर, आप आत्मा जड़ी बूटियों और जहरीली जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन गोलियों के प्रकार को पहचानने में असमर्थ हैं? गुवान जियाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। 1 टियर 5 गोली एक बड़ी सीमा है। ऐसा नहीं है कि हमारे आधुनिक मार्शल कलाकार 5वीं श्रेणी से ऊपर की गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ हैं, बल्कि हमारे पास इतनी अच्छी सामग्री नहीं है। प्राचीन लोगों ने 5वीं श्रेणी से ऊपर की सभी जड़ी बूटियां तोड़ ली हैं और हमारे पास बहुत कम बची हैं।
5वीं श्रेणी से ऊपर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिपक्व होने में हजारों वर्ष लगेंगे। गुवान शियाओ ने अपने हाथ में एक ब्रोकेड बॉक्स देखा। तो मैंने तो सिर्फ 5वीं कक्षा की गोलियां ही सबसे ऊंची जगह पर देखी हैं। ये सब 6ठी कक्षा की गोलियां हैं। मैंने इन्हें अपनी आंखों से कभी नहीं देखा और मैं इन्हें पहचान भी नहीं सकती। और भी, अर्जुन ने आगे कहा, प्राचीन गोलियों के नाम शायद हमारे जैसे न हों। प्रोफाउंड दाव की कई सांस्कृतिक धरोहरें खो गई हैं। जहां तक मुझे पता है, बाजार में मौजूद लगभग 70% गोलियों के नाम आज बदल दिए गए हैं। ये सही है। गुवान जियाओ ने अर्जुन की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं है, एक मार्शल कलाकार जोर से चिल्लाया। आप हर एक गोली को छूकर विस्फोट नहीं कर सकते। मैं पहले कुछ ले लूंगा। यह आदमी दरवाजे के सबसे पास था। उसने झुककर 3 गोलियां उठाई, फिर मुड़कर भाग गया। वापस आओ। गुवान जियाओ का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन जब उसने जमीन पर बिखरी दवाइयां देखी तो वह तुरंत रुक गई। उसने अपना काला कोड़ा निकाला और चिल्लाई, जो कोई भी फिर से गोलियां लूटने की हिम्मत करता है, मुझे दोष मत देना। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, दरवाजे के बाहर से अचानक एक दयनीय चीख सुनाई दी। सभी लोग जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़े और देखा कि बाहर मार्शल कलाकार वास्तव में जलकर राख हो गया था। राख के बीच 3 औषधियां अभी भी जल रही थीं। पल भर में वे भी राख में बदल गईं। रक्षा तंत्र, अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ गोलियां ब्रोकेड के डिब्बे से अलग रखी जाती हैं। यदि चोर को गोली प्राप्त करने की सही विधि नहीं पता है, तो गोली के साथ गुड फॉर्चून हॉल से बाहर निकलते ही वह गोली से तुरंत जलकर राख हो जाएगा। तो फिर पहले मार्शल आर्टिस्ट को ब्रोकेड बॉक्स अभी कैसे मिला? गुवान जियाओ हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सही रास्ता पता हो? नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने एक पूरा ब्रोकेड बॉक्स लिया। यह मूल रूप से औषधीय गोलियों से भरा था। वह गोली सोआरिंग ड्रैगन संप्रदाय के विनाश से पहले ही तैयार कर ली गई थी, है ना? ये सही है। अब जो पहला हम देख रहे हैं वह उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय के विनाश से पहले का आखिरी है, गुवान जियाओ ने सोचते हुए कहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ड्रैगन के मुंह में रखी गोलियां ब्रोकेड बॉक्स के साथ मेल नहीं खा रही थीं। ये दिलचस्प है। लॉन्ग जिंगयुन ने उसके कंधों को गले लगाया और मुस्कुराया। जमीन पर पड़ी 6 औषधीय गोलियां अज्ञात हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता, इसलिए हम उन्हें केवल मौके पर ही आजमा सकते हैं। एक चाबुक की मदद से गुवान जियाओ ने 100 से अधिक गोलियां बनाई और उन्हें अपने भंडारण रिंग में डाल दिया। सभी लोग उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। भले ही हम इसे तुमसे न छीने, तुम इसे बाहर नहीं ला पाओगे। मुझे मत बताओ कि तुम एक एक करके सारी गोलियां खाना चाहते हो। क्यों न तुम उन्हें निकाल दो और हमारी संख्या का फायदा उठाकर गोलियां खा लो। गुवान जियाओ ने एक पल सोचा, आह भरी, और फिर भी गोलियां जमीन पर फेंक दी। अर्जुन ने ब्रोकेड बक्से एकत्र किए और उन्हें एक एक करके पहचानने लगा। नतीजा हैरान कर देने वाला था। ये गोलियां सिर्फ 6ठी रैंक की गोलियां नहीं थीं, बल्कि इनमें 5-7 रैंक की गोलियां भी मिली हुई थीं। 7वीं श्रेणी, इन 2 शब्दों को देखकर सभी लोग इतने खुश हुए कि पागल हो गए। ग्रेड 7 ड्रैगन रक्त गोली, 7वें चरण स्वर्गीय पीले गोली, 7वें चरण शून्य गोली, ग्रेड 7 पुनर्जन्म गोली, 7वीं कक्षा सौंफ गोली। जमीन पर कुल 135 गोलियां और 140 ब्रोकेड के डिब्बे थे। एक गोली खाई गई, एक गोली फट गई तथा 3 गोलियां स्वतः ही प्रज्वलित हो गईं। शेष 135 गोलियों में से 7 ग्रेड 7 की गोलियां थीं, जिन्हें अत्यंत दुर्लभ कहा जा सकता है। उनमें से 80 जहरीली गोलियां भी थीं, जिनका इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। पुनर्जन्म की गोली, ये क्या बकवास है? झांग जिंग अवाक रह गया। अर्जुन ने कहा, मैं वास्तव में इस गोली के बारे में जानता हूँ, क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध है और इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। गुवान जियाओ ने सीधे अर्जुन के शब्दों को छीन लिया और कहा, यदि आप इस गोली को निगल लेते हैं तो आप तुरंत पुनर्जन्म ले सकते हैं। यदि आप अपनी प्रतिभा से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग जिंगयुन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उन 4 गोलियों में से कोई 7वीं श्रेणी की है जो अभी अभी फट गईं और स्वतः ही जल उठी। सब लोग मेरी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। जमीन की रखवाली करने वाली सुपर गोलियां गतिरोध में हैं। 135 गोलियां, जिनमें से 80 जहर की गोलियां थीं। जहर की गोलियों का अनुपात पहले ही आधे से ज्यादा हो चुका है। लॉन्ग जिंगयुन आहें भरता रहा। इसका मतलब है कि हर 3 गोलियों में से लगभग 2 जहर की गोलियां हैं। इसे ऐसे नहीं गिना जा सकता। मेन क्विंग ने कहा, अगर मैं 10 जहर की गोलियां खाने के लिए भाग्यशाली नहीं हुआ तो क्या होगा? उनमें से 10 जहर की गोलियां हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। खैर, मैं एक तो खा ही जाऊंगा। अगर मुझमें मौत से लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, तो मैं किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा? लॉन्ग जिंगयुन ने व्यंग्य किया। उसने सचमुच जमीन से एक गोली उठाई और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। अर्जुन ने आश्चर्य से लॉन्ग जिंगयुन को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि हालांकि इस बच्चे का चरित्र बहुत बुरा है, लेकिन इसकी हिम्मत कम नहीं है।
गोलियां खाने का प्रयास करना अपनी किस्मत को खतरे में डालना था, अपनी जान को खतरे में डालना था। यदि वह भाग्यशाली हुआ तो वह टियर 6 औषधीय गोली या टियर 7 औषधीय गोली भी खा सकेगा, लेकिन यदि वह भाग्यशाली नहीं हुआ तो उसकी सीधे मृत्यु हो जाएगी। सभी लोग सावधानी से लॉन्ग जिंगयुन को देखते रहे और उससे दूर ही रहे। किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह अचानक फट न जाए और मछली के तालाब की चपेट में न आ जाए। लॉन्ग जिंगयुन की अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी और वह भौहें चढ़ाए हुए था। थोड़ी देर बाद वह अचानक चिल्लाया, आह! सभी लोग इतने भयभीत थे कि वे बार बार पीछे हटकर जल्दी जल्दी उसे देखने लगे। क्या हुआ बूढ़े युन? झांग जिंग ने जल्दी से पूछा। लॉन्ग जिंगयुन पहले तो चौंका, फिर खुश हो गया। मैंने जो गोलियां खाई उन्होंने वास्तव में मुझे एक इरादा दिया। हे भगवान! लॉन्ग जिंगयुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जमीन पर पड़ी सारी गोलियां ऊपर तैरने लगीं। खोज का दौर। अर्जुन चौंक गया। कम से कम ये तो शुरुआती चरण है। अर्जुन ने अंतर्दृष्टि तकनीक का अभ्यास किया, जो 3 चरणों में विभाजित थी: शून्य आत्मा चरण, उद्भव चरण और भड़कना चरण। लॉन्ग जिंगयुन हवा से वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने में इतना कुशल था। ये इरादे की सबसे विशिष्ट विशेषता थी और इसकी ताकत उद्भव चरण में होनी चाहिए। अर्जुन ने टर्मिनेटर ड्रैगन सोल के दूसरे स्तर की साधना करने के बाद आखिरकार इंस्टेंट डिस्कवरी स्टेज तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। लॉन्ग जिंगयुन ने एक गोली खाई और पहुंच गया। हा 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 हा। लॉन्ग जिंगयुन उत्साह से हंसा। भले ही मैं अंतर्दृष्टि कला की साधना में समय बर्बाद न करूं, फिर भी मेरे पास अंतर्दृष्टि है। गुवान शियाओ की अंतड़ियां पछतावे से हरी होने वाली थीं। अगर उसने अभी यह गोली खा ली होती तो क्या उसका भी यही इरादा नहीं होता? अध्याय 1160। इरादे जैसी चीजों का इस्तेमाल शरीर की सतह पर लपेटकर एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति बनाने के लिए किया जा सकता है। इन्हें हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अर्थ को विभिन्न विशेषताओं में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए अर्जुन का सेकेंडरी लाइट स्लैश जानबूझकर सक्रिय किया गया था। इसके बिना सेकेंडरी लाइट स्लैश मान्य नहीं होता। बेशक लॉन्ग जिंगयुन को भी इस बारे में पता था। उसका चचेरा भाई लॉन्ग शाओ की इरादे तय करने में माहिर था। ये बहुत बढ़िया है। लॉन्ग जिंगयुन ने अपने हाथों को देखा और कहा, जब मैं वापस जाऊंगा और धीरे धीरे अपने विचारों का अध्ययन करूंगा तो मैं निश्चित रूप से और भी भयानक उपयोग विकसित कर पाऊंगा। मैं भी एक खा लूंगा। बाघ की मांद में कुछ नहीं जाता। बाघ की मांद में कुछ नहीं जाता। गुवान जियाओ का पीछा कर रहे 6 महान विशेषज्ञों में से एक ने भी जमीन से एक ब्रोकेट का डिब्बा उठाया। ये व्यक्ति एक गोल मटोल मोटा आदमी था जिसकी गर्दन के चारों ओर चर्बी की परतें थीं और उसका रूप बहुत स्पष्ट था। दो! गुवान जियाओ चिल्लाया। 2 बार सोचो। मोटे आदमी ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे गोली अपने मुंह में ठूंस ली। हर कोई उसे फिर से देखने के लिए दौड़ा। डोडुओ के चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा बार बार हरा और लाल और हरा होता जा रहा था। सभी लोग जल्दी से उससे दूर चले गए और किनारे से देखने लगे। इसके तुरंत बाद एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। डोडुओ ने अचानक अपना मुंह खोला और एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट ठुकी। धमाका! पूरे महल में गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी लोग चौंक गए। बिजली का गोंद! गुवान जियाओ ने डुओ का कॉलर पकड़ा और कहा, धिक्कार है, तुमने बिजली से जुड़ी गोली खा ली। बिजली की शाही गोली! अर्जुन ने जल्दी से ब्रोकेट के डिब्बे को पलटा। उसके मन में अभी भी एक छाप थी। इसके बाद उन्होंने एक ब्रोकेट बॉक्स निकाला जिस पर लाइटनिंग इंपीरियल पिल लिखा था और कहा, ये सही है, ये वही होना चाहिए। इसके साथ ही उसने ब्रोकेट बॉक्स को जमीन पर पटक दिया। मोटा आदमी बहुत उत्साहित था। वह मुड़ा और महल के बाहर भाग गया। सब लोग जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। गुड फॉर्चून हॉल के बाहर मोटे आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक आग का गोला उठा। आग के गोले की सतह पर वास्तव में कड़कती हुई बिजली चमक रही थी। बिजली की लौ! गुवान जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। वह मन ही मन गुस्से से भर गई। उसने मोटे आदमी पर जोर से एक काला कोड़ा फेंका। मोटे आदमी ने उपहास किया और देखा कि उसके दाहिने हाथ से एक लौ फूट रही है। लौ की सतह पर बिजली की एक परत तैर रही थी। उसने सचमुच अपने नंगे हाथों से गुवान शियाओ का कोड़ा पकड़ लिया। हर कोई दंग रह गया। हा हा! मोटा आदमी जोर से हंसा। गुवान जियाओ, अब मैं तुमसे नहीं डरता। क्या हुआ? गुवान जियाओ गुस्से से भर गया और अर्जुन की ओर देखने लगा। उसने सिर्फ एक बिजली की शाही गोली खाई है। उसकी ताकत तुम्हारी शुद्ध बिजली की प्रतिभा के इतने करीब कैसे है? निर्वासन द्वीप पर वापस आकर गुवान जियाओ और अन्य लोगों को पता था कि अर्जुन के पास लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा थी और उन्हें लगभग संदेह था कि जियांग बेई ही अर्जुन था।
अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और कहा, मेरे पास वज्रशिराओं के लिए एक शुद्ध प्रतिभा है, लेकिन उसकी प्रतिभा अभी भी आग है, फिर भी इसमें गड़गड़ाहट और बिजली का गुण है, जिसके बारे में बात करते हुए मैं अभी भी उसकी थोड़ी प्रशंसा करता हूँ। मुझे अपनी बिजली प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक सच्चे लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल कौशल को विकसित करना होगा, लेकिन उसे केवल फायर मेरिडियन मार्शल तकनीक की साधना करने की आवश्यकता है और बिजली का गुण अत्यंत उच्च स्तर तक पहुँच सकता है। अर्जुन में आग और बिजली थी और बहुत सारी गड़गड़ाहट और आग थी। निश्चित रूप से गड़गड़ाहट और आग और बिजली की तरह शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन आग और बिजली की तुलना में इन्हें साधना आसान था। अच्छा लड़का। फिर डुओ उछल पड़ा और अर्जुन पर मुक्का मारा। दादाजी, देखते हैं आप मजबूत हैं या मैं मजबूत हूँ। डुओ की मुट्ठियों पर आग भड़क उठी और सतह पर बिजली चमकने और कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस बिजली जैसी मुट्ठी ने अपनी कम से कम 80% शक्ति का उपयोग कर लिया है। अर्जुन भी इसका परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसने ट्रू ड्रैगन क्यूई तकनीक का उपयोग नहीं किया और केवल डुओ को मुक्का मारने के लिए अपनी लेईमाई प्रतिभा का उपयोग किया। डुओ की मुट्ठियां मुख्यतः आग से बनी थीं, जिनमें गड़गड़ाहट और बिजली भी शामिल थी। जहां तक शियांग नान की मुट्ठी का सवाल है, वह मुख्यतः बिजली से बनी थी, जिसमें अग्नि का भी समावेश था। ये स्वर्गीय बिजली की साधना के बाद प्राप्त अग्नि गुण था। दोनों के बीच टक्कर हुई और घटनास्थल पर बिजली का एक अत्यंत भयावह क्षेत्र तुरंत प्रकट हो गया। हर तरफ बिजली चमक उठी। वे अपनी मुट्ठियों के बीच से बाहर निकल आए, जबकि अर्जुन गतिहीन रहा। डुओ ने मुंह भर खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। झांग जिंग ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। वास्तव में गड़गड़ाहट और बिजली की प्रतिभा अधिक प्रामाणिक है। ना डुओ ने कुछ देर तक जमीन पर संघर्ष किया, फिर अचानक उछलकर गुड फॉर्चून पैलेस की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर सब घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर वह मोटा आदमी और गोलियां खाएगा तो उनका पीछा करेगा। रुको। गुवान जियाओ आगे बढ़ा और गोली पकड़ने के लिए सीधे डुओ की कलाई पर पैर रख दिया। डुओ चिल्लाया, मुझे एक और खाने दो, मैं उस कचरा जियांग बेई को चोदना चाहता हूँ। गुवान जियाओ की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। काश तुम ऐसा कर पाती। तुमने पहले ही एक लाभदायक गोली ले ली है और तुम अभी भी अतृप्त रहना चाहती हो। मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। जब डुओ ने गुवान जियो की निगाहें देखी तो वह इतना डर गया कि कांप उठा। उसके पास बिजली का सामना करने की क्षमता थी और उसके पास गुवान जियाओ से लड़ने की क्षमता भी थी, लेकिन वह सिर्फ क्षमता ही थी। फिर भी वह गुवान जियाओ को हरा नहीं सका। पीछे भाग जाओ। अगर तुमने एक और गोली छूने की हिम्मत की तो तुम जिंदगी भर गुड फॉर्चून पैलेस से बाहर नहीं निकल पाओगे, वरना अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। गुवान जियाओ ने ठंडे स्वर में कुछ और नजरें घुमाई और उसने जमीन से एक गोली भी उठा ली। हालांकि वह गोली हाथ में पकड़े हुए थी, लेकिन वह हिचकिचा रही थी। जो व्यक्ति जितना अधिक धनवान होता है वह मृत्यु से उतना ही अधिक भयभीत होता है, तथा साधना का क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होता है वह जोखिम लेने से उतना ही अधिक भयभीत होता है। जियांग बेई। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को चंचलता से देखा। मैंने पहले ही एक खाने की हिम्मत कर ली है, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? बूढ़े युन। झांग जिंग ने भौहें चढ़ाई। इस समय आप अभी भी हमारे लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग जिंगयुन ने खुद उसे खाने की हिम्मत नहीं की। पहली गोली से उसे फायदा हुआ था। अगर दूसरी गोली जहर की गोली होती तो क्या उसकी सारी पिछली मेहनत बेकार नहीं हो जाती? अर्जुन ने जमीन पर पड़ी औषधीय गोलियों को गंभीरता से देखा। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। उन्होंने उन गोलियों की वास्तविकता को देखने के लिए लाइटनिंग फोटो इलेक्ट्रिक आंखों का उपयोग किया, जिससे उन्हें कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। वे गोलियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं और प्रत्येक सतह पर शुभ बादलों की एक पतली परत छाई हुई थी। अर्जुन का दिल धड़क उठा जब उसने इसे लाइटनिंग फोटोवोल्टिक की आंखों से देखा। मैं सचमुच बता सकता हूँ, यद्यपि वह गोली के गुणों को नहीं देख सका, फिर भी वह गोली की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव देख सकता था। 100 से अधिक गोलियों में से 3 में सबसे प्रबल आध्यात्मिक प्रकाश था। ये तीनों गोलियां ग्रेड 7 की गोलियां होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में द्वितीय 7 गोलियों को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। हालांकि समस्या ये थी कि जहरीली गोलियां और फायदेमंद गोलियां दोनों ही आध्यात्मिक रूप से ऊंची थीं, क्योंकि आध्यात्मिकता और विष केवल सापेक्ष थे। जहर को भी एक तरह की आत्मा माना जाता था। ये इंसानों और जीवों के लिए तो हानिकारक था, लेकिन जरूरी नहीं कि यह प्रकृति के लिए भी हानिकारक हो। इसलिए जब वह गुणों को नहीं देख सकता था तो वह ये निर्धारित करने के लिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव पर ही निर्भर रह सकता था कि वह अच्छा है या बुरा। ग्रेड 7 की 3 गोलियों में से एक पुनर्जन्म की गोली हो सकती है। अगर वह उसे खा ले तो क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वह फिर से जीवित नहीं हो जाएगा?
उसका पूरा जीवन व्यर्थ था। हिम्मत मत करो, लॉन्ग जिंगयुन ने मजाकिया लहजे में कहा। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं और ठीक होने का नाटक किया। वह सामने रखी गोलियों के पास से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा। उसने ग्रेड 7 की 3 गोलियों में से एक उठा ली। रुको, गुवान शियाओ आगे बढ़ी और अर्जुन की कलाई पकड़ ली। उसने अर्जुन को शक भरी नजरों से देखा। तुमने इतनी सारी गोलियां क्यों पार कर दी? क्या तुम सच सच बता सकती हो? अर्जुन मुस्कुराया और गोली गुवान शियाओ की ओर बढ़ा दी। अगर तुम्हें शक है तो तुम इसे खुद क्यों नहीं खा लेते? कुछ तो गड़बड़ है, गुवान जियाओ ने व्यंग्य किया। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुमने मुझे धोखे से खाने के लिए जानबूझकर जहर की गोली उठाई होगी। अर्जुन ने कहा, मुझे कैसे पता था कि तुम मुझे रोकोगे? इसे ले लो, ये गोली अच्छी होनी चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर गुवान शियाओ को और भी शक हुआ। वह 2 कदम पीछे हटी और उसके कंधों को सहलाते हुए बोली, मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम अभी भी थोड़ी नाजुक हो।